उसके बेसिस पर हर कोई एक पर्दा लेकर चल रहा है कि अरे आई एम तो दैट गाय यू हैव रेड माय लिंक्डइन प्रोफाइल नो। भाई मैं ये समझ चुका हूँ कि इंसान जो है वो चेहरे से लिंक्डइन है, अंदर से वो टिंडर ही है भाई, ठीक है। कुछ लोगों का होता है वो कॉफ़ी के लिए, जैसे मेरे साथ एक आध आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो जिनके साथ मैं बैठता उठता हूँ ज़्यादा, जैसे तो हैं मतलब कुछ एक लोग, ठीक है, तो उनके साथ ये वाला होता है यार रजत भाई, अरे मतलब दोस्त यार ही हैं, ठीक है, उनके साथ ये वाली चीज़ होती है कि आई नीड अ कॉफ़ी मैन माय आईज आर क्लोजिंग। बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, मोहब्बत याद रखूंगा, तुम्हें पर भूल जाऊंगा। 90% रिश्ते जो हैं वो जो दो पार्टी इन्वॉल्व हैं उसके चक्कर में नहीं हो रहे खराब, कोई तीसरी पार्टी बाहर से आ रही है, अरे भाई, अलग अलग रूप में, ठीक है, कोई माँ बाप के रूप में है, कोई समाज के रूप में है ना, कोई जो है वो धर्म के रूप में है, कोई जो है वो किसी और बंदिश के रूप में है, ज़्यादातर जो है वो बेस्ट फ्रेंड के रूप में है, ठीक है। दाढ़ी नहीं आती तो ये सब हो जाता है। कम कम आती है यार, अब आने लगी है भाई थोड़ी बहुत, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। पहले मतलब आपको क्या 5 साल से चाहिए? नहीं मतलब ऐसे दिन थोड़ा भाई कुछ लगाया नहीं यार, मतलब बस मैंने ना रेगुलर शेव करने लगा मैं, क्योंकि क्लीन शेव जब आ भी नहीं रही अच्छी तो फिर शेव नहीं रखो तो उससे जल्दी आने लगी, अब आ जाती जल्दी भाई, अब आ जाती है। हाँ दाढ़ी में चमकान आपकी निकलती है कि बिना दाढ़ी? भाई बिना दाढ़ी के यार, काहे? दाढ़ी मतलब मैंने बीच में रख के देखी थी, फिर तो अच्छा लगा मेरे को, तो मतलब फॉर अ चेंज आपको अच्छा लगता है ना कि हाँ कुछ नया हुआ है, हाँ बट मज़ा इसी में आता है यार, मज़ा इसी में आ रहा है। हाँ। अरे भाई टू डू डू टू ला 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 ला, भाई क्या गाना सुन लिया यार, मज़ा आ गया भाई। अच्छा रोल हो रहा है, अरे बहुत बढ़िया। क्या सुन रहे हो गाने? भाई सुरमे दानी करके गाना सुन के आया हूँ भाई, दानी? हाँ नूर चहल एक बंदी है, बड़ा प्यारा गाती हैं, उनका गाना सुना भी मैं, और रैंडम एलेक्सा मैंने लिया है अभी रिसेंटली, ठीक है। अच्छा। ओहो भाई जीवन बहुत, एलेक्सा से अच्छी चीज़ क्या होगी है कि वो रैंडमली रिकमेंड करता है ना कुछ कि तो भाई आउट ऑफ नो मेरा ऑलरेडी मेरे को बड़ा मजा आ रहा है भाई, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे ही बढ़िया चलता भाई, यही है जीवन, बातचीत करके निकाल देंगे भाई, वो तो अभी फॉर्मेट बन गया भाई पॉडकास्ट, नहीं तो उससे पहले जनता बकैती कर ही रही थी नॉर्मल, तो हाँ एलेक्सा फिर, हाँ तो एलेक्सा ले लिया भाई, नॉर्मल आप काम कर रहे हो, ठीक है, एलेक्सा हल्का हल्का चल रहा है पीछे पीछे मध्यम सा, और एकदम से कोई बढ़िया गाना रिकमेंड कर देता है, फिर काम धंधा बंद करके मैं ट्रिप करता हूँ गाने पे कि भाई एलेक्सा प्ले दानी। भाई अभी ये सब भाई पता है हम नॉर्मल उससे आ रहे हैं ना, मतलब ऐसे टेक सेवी परिवार नहीं था हमारा कि है ना कि एक बटन से लाइटें बदल रही हैं घर, पहले सीखे हैं। तो भाई उतनी फैसिलिटी आपने ना सिनेमा में देखी है, ठीक है, कि ऐसे दरवाज़ा पे एक बटन लगा हुआ जिससे दरवाज़ा खुल रहा है, ये सब चीज़ें है ना, हमारी तरह नहीं है कि लगा हुआ अरे भाई कुंडी खुल जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो मेरे को ये बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे मैं इसको पेडेस्ट्रियल पर रखता था भाई, कि लोग जाके एलेक्सा को कमांड दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था यार बड़े मीन लोग हैं भाई ये तो, ऑर्डर दे ऑर्डर मेरे को ऐसा उतना मैं फेवर में नहीं था, ठीक है, कि क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया था, फिर जब मैंने लिया तो मेरे को यार वाह यार कितनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी है और लाइफ आपकी आसान हो जाती है सोते सोते भाई। अलार्म यार, अलार्म चुपचाप एलेक्सा को बोल के, सेट एन अलार्म फॉर 6 AM। ओ भाई अब तो मेरी एलेक्सा से ट्यूनिंग है भाई, एलेक्सा 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ ये सब अलार्म देता हूँ भाई एलेक्सा को। तो मतलब यार ऑब्वियसली भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसको इस्तेमाल करते रहो तो जीवन आपका आसान ही होता है, इसलिए बनाई गई है वो। शुरुआत कैसे हुई सफर की? ये सब बात नहीं करनी भाई। कैसे वाली? कि सफर कैसे शुरुआत हुई? जो भाई जो आप पूछ लो भाई, आप मेरे से पूछो तेरी पीठ पे कितने तिल है, मैं ये भी बताऊंगा। कोई भाई 3 है भाई। भाई ये सब इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भाई। भाई मेरे को डर पता क्या लगता है, हिंदुस्तानी जनता इतनी मजेदार है ना भाई, वो इस बात को भी पकड़ लेते हैं भाई। हाँ। कि तेरे 3 तिल हैं क्या, मेरे 4 हैं, हार गया तू मुझसे भाई। ये किसी भी चीज में वो ले आएंगे। सेंसिटिव है भाई, सेंसिटिव। मेरे को मजेदार है भाई हिंदुस्तान की जनता। मुझे नहीं लगता इतनी प्यारी ऑडियंस है कहीं और की। नहीं है भाई यार अपने यहाँ लोगों का स्वभाव ही यही है ना कि भाई मजे लेने जिंदगी में, चलते फिरते किसी अंकल को टपली मार देंगे निकल जाएंगे भाई। क्यों है, कोई सेंस नहीं है भाई अंकल को टपली मारने का, लेकिन उसका दिन बन गया उसका कि भाई आज 60 साल के बुड्ढे को ढक करके इधर निकल गया भाई। और वो 60 साल का बुड्ढा सोच रहा है ये कौन है, कौन, उनको पता भी नहीं 20 है, साल का लौंडा, उनको पता भी नहीं है अंकल जी को। देख लेंगे तो उन्हीं को नमस्ते कह के निकल जाएंगे।
मैं यही लड़का हूँ ना। इसलिए मेरे को पता है भाई कि अपने देश में ये वाली बात बहुत अच्छी है। इसलिए मेरे को ना दैट्स व्हाई आई लव टॉकिंग। तो मेरी शुरुआत भी यहीं से हुई थी कि मुझे बातें ही करना पसंद था। उसके बाद मुझे समझ में आया अच्छा। कौन से कहाँ, दिल्ली से हो? दिल्ली से हूँ मैं, पैदाइश मेरी दिल्ली से, पला बढ़ा दिल्ली में हूँ। दिल्ली में रोहिणी करके एक जगह है जी, रोहिणी। फिर वहाँ पले बढ़े, वहाँ से कॉलेज गए। और कौन से कॉलेज गए? DTU करके कॉलेज है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जी जी। तो तब मैं पढ़ाई का शौक रखता था, ठीक है। अच्छा। तो एक दौर वो भी था जब हम पढ़ाई किया करते थे तो मुझे ऐसा था कि यार पढ़ाई करनी है, कुछ इन्वेंट करना है मुझे प्रोडक्ट। अच्छा। और हाँ भाई कि मैं कुछ समाज में बदलाव ला सकता हूँ क्या, मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, ये सब चीज़ें मुझे लगती थी। और मैं फिजिक्स में मैंने इंजीनियरिंग की है, क्वांटम फिजिक्स में। अरे भाई बाप रे बाप भाई। यस भाई, अब मैं भी सुनता हूँ, मेरे को ऐसा हो जाता है कि अरे बाप रे भाई डिग्री पूरी कैसे हो गई। गूगल में ठीक लगता है भाई। हाँ, गूगल तक ही ठीक है। नहीं आता मुझे भी उतना ही है गूगल जितना कि छोटा, मतलब नहीं मतलब कि सिर्फ बता सकता हूँ कि स्पेलिंग ये है, डिड यू मीन, डिड यू मीन यू डिड नॉट स्टडी, ये मेरी इंजीनियरिंग का वो है। तो मैं तब लेकिन शौक रखता था पढ़ाई का। और भाई लिटरली मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। मतलब मेरा जैसे अक्सर लोगों के घर में उल्टा होता है, ठीक है। लोग कहते हैं, जो दोस्त यार हैं वो बताते हैं कि वो नहीं पढ़ते और उनके घर वाले उन्हें फोर्स करते हैं कि पढ़ लो। मेरा उल्टा होता था भाई, मैं इतना पढ़ता था, मेरे घर वाले कहते थे मत पढ़ भाई। नंबर कितने आते थे? नंबर भाई अब देखो दीपक भाई, हम इन सब दिशा में जा रहे हैं तो भाई मैं एक तो देखो भाई, मैं इसलिए दिशा में जा रहा हूँ क्योंकि पढ़ता मैं भी बहुत था। अच्छा। नंबर नहीं आते थे। नहीं यार, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं अपना स्कूल टॉपर था भाई। और जी भाई एक दौर था पढ़ने वाला। फिर कॉलेज में भी IIT वाईटी निकाला, बट उतना फोड़ा नहीं मैंने जितने मैंने पढ़ाई की थी कि बस यही सब फ्लेक्स करने तो आए हैं जो लोगों को लगता है कि फेलियर साले 12th में कितने नंबर देते रहे। तो नहीं यार, तब मेरे को शौक था पढ़ाई का और जेन्युइनली मुझे मज़ा आता था। ऐसा भी नहीं था कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे कॉलेज जाना है, मतलब दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। बट मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैंने जितना पढ़ा मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या, तो बहुत डम फील होता भाई कई बार। ऐसा लगता है भाई, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वो वाला बच्चा भी नहीं था कि जो रट लेगा, या मैं समझता था, ठीक है। मेरे को पसंद था कि क्या होती है, कि दुनिया कैसे चलती है, ठीक है, प्लैनेट्स कैसे ऑर्बिट और ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, हम इंसान जो है वो ह्यूमैनिटी कहाँ जाएगी, साइंस कैसे, टेक्नोलॉजी, ये सब मेरा प्रॉपर इंटरेस्ट था, ठीक है। और अब मैं पलट के देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कैसा इंटरेस्ट था भाई ये। या तो मैं खुद से झूठ बोलता था कि मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है, बट कुछ भी ऐसा पता नहीं भाई अब। लेकिन लविंग द लाइफ दैट आई एम लिविंग राइट नाउ। तो फिर कॉलेज में फिर क्या हुआ? कॉलेज में भाई 3 साल 4 साल कितने? 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। तो मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, ठीक है। जो कि आप मेरे को 4 बंदे दे दो मैं बिल्कुल बाकायत एकदम, ठीक है। कि भाई 4 बंदे दे दो मैं महफिल सजा दूंगा एकदम, चारों को कहानी सुनाऊंगा जितनी मेरे को जीवन में आती हैं, ठीक है। और किस्से विस्से बताना कि ये हो गया वो हो गया, भाई बवाल हो गया, चुटकुले सुना दिए बीच में। बट आप मेरे को जैसे 4 के आप 8 लोग कर दोगे ना तो मैं ऐसे हो जाता था अच्छा ये कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं कॉलेज गया बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट लड़का। और भाई कॉलेज मेरा बहुत बवाल था, बहुत अच्छा कॉलेज है वो, ठीक है। दिल्ली में ऐसा रैंकिंग वैंकिंग के हिसाब से कहते हैं कि IIT के बाद आता है वो। तो मुझे तो पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, पर भाई ये अच्छा कॉलेज था ये मुझे पता है। तो वहाँ मैं गया हूँ और मैं देख रहा हूँ यार बच्चे भाई एकदम स्टड बच्चे हैं वहाँ पे, और बात कर रहे हैं इंग्लिश में, बात कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी बात थी यार कि रेगुलर कॉन्वर्सेशन में क्यों इंग्लिश में बात कर रहा भाई, तो पेपर में लिखने के लिए होती है ना, तो बात क्यों कर रहा है ये तो मुंबई भाई, और क्या भाई, ये तो तू इस पे कम्युनिकेट क्यों कर रहा भाई, ये तो टीचर और तेरे बीच का रिश्ता था ना, तू हमारे बीच क्यों ला रहा भाई। तो मेरे दिमाग में तो ये सब था। और भाई बात कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे कि सो व्हाट आर यू रीडिंग नाउ अ डेज। मैंने कहा नाउ अ डेज, पिछले 20 साल में कुछ नहीं पढ़ा भाई। नाउ अ डेज क्या होता है ये? नाउ उसको लग रहा है रेगुलर रीडर है, एविड रीडर है, ये रोज सुबह उठ के एविड रीडर ये सब। अब मैंने देखा टिंडर की बायो तो बट कहने की बात ये भाई, हमें थोड़ी, हमारे लिए बहुत नया था। तो मैं ना, आप जब वो वाली चीज़ होती है ना कि एक बच्चा है, ठीक है, आप उसको बहुत शानो शौकत वाले मेले में ले जाओ ये कहकर कि यार ये तो बहुत बढ़िया है तेरे लिए, लेकिन 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो वो मेला देख के वो बड़े ख्वाब देखने लगे कि वाह यार इतनी सुंदर दुनिया है, हम भी ये सब का हिस्सा बनेंगे, हम भी और बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। दूसरा होता है वो डर जाए कि ये तो बहुत नई दुनिया है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम तो कहीं स्टैंड आउट नहीं करते,
हम तो मतलब सिर्फ पढ़ाई करके आए हैं, बाकी बच्चे जो है तमाम चीज़ें करके आए हैं। कोई मार्शल आर्ट्स में कुछ बेहतरीन चीज़ करके आया था, कोई किताब लिख रही थी, एक मेरी फ्रेंड थी वो अपनी किताब लिख रही थी फर्स्ट ईयर में, पहले हफ्ते में उसने मुझे ये बात बता दी। बेवकूफ़ की बच्ची, मेरा तो कॉन्फिडेंस टूट गया ना भाई सारा। फिर तू किताब लिख रही है यार, हम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। और कोई गिटार का वो है, कोई 7 साल से कथक सीख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है हम सिर्फ बकैती करके आए हैं क्या भाई। हमने कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ पढ़ाई की और दोस्त यार वो किस्से सुनाते आए हैं जीवन भर। पहले हफ्ते में बोल दिया भाई। हाय रजत, आई एम एक्चुअली राइटिंग अ बुक। ओह यस यस यस। और मेरे को फिर कह रही है कि वो तो इंग्लिश में बोला होगा उसने। हाँ ऑब्वियसली, मेरे से फिर कह रही है हिंदी नहीं इंग्लिश। ऊपर से भाई मेरे को, मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ, मुझे कह रही है आई विल मेक यू रीड इट। क्यों भाई? अरे हम अपने सिलेबस नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी किताब क्यों पढ़ ले भाई? मैं कोई तुम्हारा यार हूँ भाई? मैं तो एकदम उसमें हो गया था कि भाई इस लड़की से नहीं मिलूंगा मैं आगे से। कि मेरे को टकराती थी ना कैंटीन में भाई, खाना वाना छोड़ देता था कि इससे नहीं टकराना भाई, ये किताब पढ़वा देगी। तो ऐसे कल्चर में मैं गया तो, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे लोगों से मिलने में। मेरे को शुरुआत से बहुत शौक है अच्छे लोगों से मिलने का, और ऐसे मतलब उनके सफ़र के बारे में जानने का, वो कैसा सोचते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरे अंदर एक पॉडकास्टर है, ठीक है। हाँ, तो भाई मैं गया तो मैं दबसा गया थोड़ा, ठीक है। तो फिर मैं अपना चुपचाप कॉलेज आता था, लेक्चर वगैरह लगाता था और फिर निकल जाता था घर। और फिर धीरे धीरे आपके दोस्त यार बनते हैं, आपको एहसास होता है कि अच्छा दुनिया फेस पे अलग बनती है, अंदर से हर कोई कमीना ही है ना। कि हर किसी के अंदर वो एक बच्चा जिंदा है जो लोग छुपा के रखते हैं, सो एज टू बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड इन द फील्ड, यू नो, एंड पीपल शैल रिस्पेक्ट अस। सो उसके बेसिस पर हर कोई एक पर्दा लेकर चल रहा है कि अरे आई एम तो दैट गाय, यू हैव रेड माय लिंक्डइन प्रोफाइल नो। भाई मैं ये समझ चुका हूँ कि इंसान जो है वो चेहरे से लिंक्डइन है, अंदर से वो टिंडर ही है भाई, ठीक है। ये मेरा निष्कर्ष पे मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो भाई इस काम करेंगे, हुक में ही चलाएंगे, रिपीट में चलाएंगे भाई। कि तो मेरे को जो समझ में आया कि अच्छा हर कोई एक पर्दा लेकर घूम रहा है। भाई 1 मिनट भाई, हमको प्रोसेस कर दो। ये जो आपने बोला है, इंसान अंदर से लिंक्डइन है, अंदर से टिंडर है भाई, अंदर से टिंडर है, बाहर से लिंक्डइन है, ठीक है। समझ गया भाई, समझ गए ना आप बात? समझ गया भाई। तो कहाँ थे भाई? बड़े बड़े वो लग रहे हो भाई, क्या मतलब एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते? तजुर्बा बहुत है तजुर्बा भाई, बहुत आपका यार। मुझे लगता है सभी को तजुर्बा है भाई। हिंदुस्तान में इतना वैरायटी देश है ना हमारा भाई। आप अगर दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की बस में जा रहे हो तो दैट एक्सपीरियंस इज इन इटसेल्फ एन एक्सपीरियंस दैट यू कैन टेल टू अ मिलियन पीपल। वो इतने आप में इतने ज़्यादा, एक बंदा आएगा आपको कुछ बेचने, ठीक है, फिर एक भैया आएंगे जो डांट के खड़ा कर देंगे आपको, चाहे वो आपसे बाद में चढ़े हैं, लेकिन घूरेगा ऐसे, आपको लगेगा सॉरी भैया मैंने गलत कर दिया बैठ के भाई। तो वो हिंदुस्तान तो मेरे को लगता है बेस्ट देश है भाई तजुर्बे लेने के लिए। मैं तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू द एंटायर वर्ल्ड, प्लीज़ स्पेंड 1 ईयर भी क्या, 1 हफ्ते में तुम्हारा हो जाएगा भाई। 1 हफ्ता आपको हिंदुस्तान में बताना चाहिए कि ये था ऐड इनक्रेडिबल इंडिया का। इनक्रेडिबल इंडिया क्लिप करके टैग करके मिनिस्ट्री को भेजेंगे और इससे पैसे उठाएंगे। ये ब्रांड डील, ब्रांड को लैब करेंगे भाई। तो हम कहाँ थे भाई? भाई आप थे कॉलेज में। कॉलेज भाई, ठीक है। तो बस भाई मैं मेले में जाएंगे, डर जाएगा। हाँ, तो मैं डर गया भाई। वो बच्चा जो कॉलेज में गया, एक्सपोजर देखा लोगों का, उनसे बात की, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ज़माने में बहुत पीछे रह चुके हैं, ठीक है। जनता जो है वो बहुत आगे है आपसे। तो फिर 2 ही तरीके के इंसान होते हैं। एक कहता है कि अच्छा अब तो मैं जनता से आगे बढ़ूंगा भाई, अब तो फिर मैं सीख गया हूँ भाई, ये है गेम ये है कि हम मैं खुद को पुश करूंगा, आई विल बिकम बिगर देन माई सेल्फ, ये सब चीज़ें। दूसरा होता है डर जाता है कि भाई अभी इनसे मुंह नहीं लगाऊंगा यार, मतलब मैं, अब वो प्रोटेक्ट कर लेता है खुद को, है ना, कि उसमें क्षमता नहीं है अभी लड़ने की। तो मैं पहले वो बच्चा बन गया कि इंटरेक्ट ही नहीं करूँगा किसी से, है ना भाई। इंटरेक्ट ही नहीं करूँगा, किसी की एनर्जी मुझे छू नहीं पाएगी, मेरे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को टच नहीं कर पाएगी, हम ट्रिगर नहीं होंगे, तो हम खुशी खुशी जीवन निकाल देंगे। तो वो किया। फिर मेरे दोस्त यार बन गए बहुत अच्छे, ठीक है। देन ट्विस्ट आया प्लॉट में, जब हमारे कॉलेज के पहले हफ्ते में होती है ओरिएंटेशन, है ना। तो वो होता है ना जिसमें फैकल्टीज़ वगैरह भी आती हैं और बताती हैं कि हमारा कॉलेज बेस्ट है, थैंक यू, और इसको बेस्ट से आगे बनाएंगे आप लोग, ये सब, ठीक है। और बच्चों के दिमाग में होता है माल का मिलता सर, ये सब तो कर लेंगे सर। तो वो होती है ऑफिशियल ओरिएंटेशन। एक होती है अनऑफिशियल ओरिएंटेशन जो हमारे कॉलेज में सीनियर्स लेते हैं,
ठीक है। और सीनियर्स बिल्कुल चिल बताते हैं कि सुनो भाई फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल के बंक मत करना, वो डिटेन कर देगा। कॉन्टी बोलते हैं क्या इसको? नहीं 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 कॉन्टी नहीं तो वो होती है फेयरवेल वाली। हाँ वो होती है कंटिन्यूएशन पार्टी और वो सब। हाँ भाई, ये कोई आया था दिल्ली का बंदा, हाँ वो बस समझा के गया। कॉन्टी ना, हाँ हाँ कॉन्टी कॉन्टी कंटिन्यूएशन पार्टी, मतलब बेसिकली अनऑफिशियल फेयरवेल और फेयरवेल सेम गोज फॉर ओरिएंटेशन एंड अनऑफिशियल ओरिएंटेशन। हाँ, उसमें तो अनऑफिशियल ओरिएंटेशन में हम गए हैं, सीनियर्स आए हैं, बहुत चिल, हमारा बहुत प्यारा कल्चर था कॉलेज का। हमारे सीनियर्स आए हैं, सब बताने गए भाई ऐसा करते हैं, फेस्ट पे ये कर देंगे, इस बार फेस्ट पे इसको बुला देंगे, अरिजीत सिंह को बुला देंगे, और ये सब बच्चे कह रहे हैं वो अगर तुम साथ हो। भाई आग उगल दी एकदम उन्होंने स्टेज पे। और हम लोग, हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि हमें कुछ पता नहीं है कैसे बुलाया जाता है अरिजीत सिंह, हमें बस ऐसा लग रहा है कॉलेज प्राइड कि यस भैया आप जो कह दो वो करेंगे, ठीक है। फिर एक तो बीच बीच में ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशंस जो सीनियर्स आ रहे थे उसके बीच बीच में कुछ एक आर्टिस्ट कॉलेज के परफॉर्म करने आ रहे थे। तो एक बंदा है हमारे कॉलेज के सीनियर थे, और वो बंदा आया, किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि प्लीज़ कॉल, मतलब इनवाइट कीजिए योर नेक्स्ट एक्ट। तो वो आए हैं और वो बीट बॉक्सर थे ठीक है, बीट बॉक्सर वो होता ना कि समझ गया। हाँ। तो भाई मैं एक इनसिक्योर सा बच्चा बैठा हूँ, ठीक है, दोस्त यार नहीं है, मेरी तरह के तमाम लोग बैठे हैं, 1600 बच्चे एक बार में रिक्रूट मतलब एडमिशन लेते थे, और मैं देख रहा हूँ कि हम सब ऐसे बैठे हुए हैं कॉलेज मतलब ऑडिटोरियम में, हर कोई अलग एनर्जी से आया है, हर किसी का एक अलग बैकग्राउंड है। वो बंदा स्टेज पे आया है, उसने बीट बॉक्सिंग की, और 40 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स इनटू हिज एक्ट एवरीवन इज वेविंग, अच्छा, कि या फिर ऐसे हो या फिर हेड बैंग कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं मैं और मेरे साथ वाले लोग कर रहे हैं, मैं भी उनमें खुल गया, मैं भी गया हो, हाँ ताली वाली मार रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं उनको, ठीक है, मैं ताली वाली मार रहा हूँ, उनको देख के स्माइल पास कर रहा हूँ रैंडम लोगों को। तो मुझे ऐसा फील हुआ यार कि ये तो सुपर पावर है यार, ये तो क्या पावरफुल आदमी है ना, ये तो जादूगर लगा मुझे कि यार ये तो इसने दुनिया बदल दी भाई, कि हम 800,000 बच्चे बैठे हुए हैं एक जगह पे जो नहीं जानते, नाउ वी आर वाइबिंग टू सेम इमोशन, और हम एक बंदे की वजह से 40 सेकेंड्स इनटू हिज एक्ट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1.5 घंटे से परफॉर्म कर रहा है या हमने उसका बेस्ट डिस्कवर कर लिया, हमें तो पता भी नहीं था बीट बॉक्सिंग क्या होती है, पहली बार मैं ऐसी आर्ट फॉर्म देख रहा हूँ लाइव। तो मुझे ऐसा लगा यार ये पावर है भाई, ये जादू है, ये सुपरमैन है, ये असली का सुपर हीरो है भाई, कि मैं एक अलग डर से आ रहा हूँ, मेरे साथ वाला एक अलग दुख से आ रहा है, तीसरा बंदा है जो शायद अलग इनसिक्योरिटी से आ रहा है, किसी की अलग एंग्जाइटी है, कोई बहुत खुश है। हम हर डिफरेंट इमोशन को, हर डिफरेंट बैकग्राउंड को केटर करके, आपकी आर्ट में, आपकी कला में, आपके हुनर में इतनी क्षमता है कि आपने हमें वो सब भुला दिया, एंड नाउ वी आर लिविंग द मोमेंट एंड वी आर एंजॉइंग इट। मुझे ऐसा लगा यार ये तो भाई ये सुपर पावर है यार, ये करना है मेरे को। फिर भाई कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर बस ख्वाहिश उठी, है ना, वो वाली चीज़ होती है ना कि अभी आपने सपना देख लिया, ठीक है, आपने फरारी देख ली अभी, है ना, तो अभी आपको ये मालूम नहीं है लोगे कैसे, ठीक है, लेकिन आपने अब वो गराज में चाहिए, तो हाँ वो है कि भाई अभी चाहिए फरारी ना, बहुत मज़ा आ गया मेरे को देख के। तो प्रोसेस कुछ नहीं पता था। आई यूज्ड टू राइट पोएम्स इन स्कूल, ठीक है, लेकिन तब पता नहीं था उसको, मैं उसे पोएम कहता था, वो कायदे से पोएम थी नहीं, ठीक है, बट हाँ वो यही होता था ना कि माई नेम इज़ रजत सूद एंड माई फैमिली ईट्स टुगेदर द फूड, ये सब, और मुझे लगता था सूद और फूड मिला दिया, so good. ओह माय गॉड गालिब साहब, ये सब अपने आप को ही। और मेरी टीचर भी चढ़ा के रखती थी ना मेरे को, तो मैं हर एसएसटी की एक मेरी टीचर थी सुचिता मैम उनका नाम था, तो वो मेरे को बड़ा चढ़ा के रखती थी, ठीक है, तो मैं उनके हर चैप्टर खत्म होने के बाद ना एक पोएम लिखता था चैप्टर पर। अच्छा, हाँ, तो उसमें मैं क्या करता था, एसएसटी का वो होता था, तो मैं एसएसटी के सारे फैक्ट्स जितने भी मैम पढ़ाती थी उन पर टू लाइनर करके एक पोएम लिखता था, जिसपे मैम बहुत अच्छे कमेंट्स पास करती थी। वो होता ना कुछ टीचर्स वो वाली होती है ना जो लिखती हैं गुड, कुछ ऐसे लिखती हैं कि यूअर पोइट्री इज सो अमेजिंग दैट इट मेड मी फील फैंटास्टिक, और मुझे ऐसा लगता था वाओ मैम बोलते रहो प्लीज, ये आपको लगता था कि जितना लंबा कॉम्प्लीमेंट उतनी मस्ती भाई। तो वो बहुत प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देती थी, जिसकी मुझे थोड़ी फिर वो होगी ललक सी आ गई ना आपको। तो और मैं ऐसे लिखता था कि देयर वाज अ किंग नोन एज अकबर, देन देयर वाज हिज सन नोन एज बाबर, और मेरे को लग रहा अकबर और बाबर मिला दिया मैंने, क्या बेहतरीन मैंने तुकबंदी कर दी है मैंने, मतलब मेरे दिमाग में मैं किल कर रहा था एकदम, ठीक है। हाँ, फिर टेक मेक, ये सिंपल राइम्स के साथ, लेकिन मेरा ना एक सेंस ऑफ सिमेट्री, एक सेंस ऑफ राइमिंग जो है वो डेवलप था वहाँ से, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे करते होते हैं, क्या आर्ट है, कुछ भी नहीं आइडिया था। कॉलेज में जब वो ख्वाहिश उठी तो मैं रैप से बहुत इन्फ्लुएंस था, रैप एज एन आर्ट फॉर्म से, तो मेरी शुरुआत जो है वो एज अ रैपर हुई थी। मैं रैप लिखता था पहले,
तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं फिर रैप वैप लिखने लगा। याद है और कुछ? कि सुना तो कुछ याद है तो? रैप याद नहीं है यार, याद नहीं है। मेरा गाना आ रहा है अभी, देखा मैंने। हाँ एक आ गया, एक दूसरे उस पर रैप नहीं है, इसमें शायरी थी। इस वाले जो नए गाने में अलग बात है करके ये गाना है, और इसकी अलग कहानी है भाई, ठीक है। उस पे तो हम आएंगे। आएंगे भाई, बहुत ज़रूरी है वो सब। तो दिल की बातें हो ही रही है तो बता ही दूँ। तो अभी अगला गाना जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें रैप है, तो वो मुझे वो अनरिलीज्ड है तो मैं गा नहीं सकता हूँ। बट कहने की बात है, मैंने रैप से शुरुआत की, बट मेरे पे करेज नहीं था किसी को सुनाने का। तो मैं बस ऐसे लिख के ऐसे जो 2-3 मेरे दोस्त यार थे उनको मैं सुना देता था, और उनमें भी बड़ा कतराता था मैं। अच्छा। हाँ, उनमें भी मैं ऐसे कहता था तू मेरी तरफ मत देखियो भाई जब मैं सुना रहा हूँ, कि मेरे को ये मैं कॉन्शियस हो जाते हो ना आप कि भाई मेरी तरफ मत देखियो। तो मुझे याद है एक ना वर्ड ऑफ माउथ ट्रैवल करने लगा कि भाई रजत अच्छा रैप करता है, बहुत अच्छा लिखता है। मेरा एक रैप था मतलब प्रपोजल पे, ठीक है, तो कि मैं एक बंदी को मैं प्रपोज कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंसेस हैं उसके और मेरे बीच में, और उसके ऊपर रैप था, ठीक है। तो वो ना समहाउ वर्ड ऑफ माउथ से ट्रैवल करने लगा, और मेरे सीनियर को पता लग गया, जो मेरे अच्छे सीनियर थे, ठीक है। तो मेरे पास आया अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, कि पहले मेरे को एक बार सुट्टा पॉइंट में मिले बाहर कॉलेज के, उन्होंने बोला मेरे को वाला रैप सुना। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं सुनाता सर, मेरा है ही नहीं सर, मैं तो लिखता ही नहीं सर, मैं तो एकदम। तो फिर मेरा जो दोस्त था उसने बताया भाई वो वाला सुना देना वो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप उधर देखना, मैं इधर दीवार को देख के सुनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने सुनाया, उनको बड़ा पसंद आया, ठीक है। तो फिर वो अगले दिन उन्होंने मेरे को कॉल किया, और कॉलेज में एक जगह थी OAT, मेरे को वहाँ पे बुलाया, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए, ठीक है, और कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड को सुना दिया भाई रैप। तो वो अच्छा। हाँ उनको इतना पसंद आया, ठीक है। और उनकी गर्लफ्रेंड थी भाई कॉलेज में, मतलब बहुत ही ऐसे नोन गर्ल, ठीक है, और बहुत ही सुंदर। किसी और की गर्लफ्रेंड को आप अपने रैप सुना रहे हैं रजत भाई? उनकी तरफ से पेश किया मैंने। तो और वो कॉलेज की ना बहुत अब अगर इस स्टोरी का कंक्लूजन ये नहीं है, नहीं वो नहीं। वो नहीं है मेरे भाई, वो नहीं है, उस तरह का इंसान नहीं हूँ, ठीक है। ब्रो कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। ये सब नहीं कि अरे एक इरशाद करके चलिए आपसे बाद में मिलते हैं, मैं ज़रा इनके साथ जा रहा हूँ। तो वो जो सीनियर पसंद करेंगे। वो जो सीनियर थी वो कॉलेज की बहुत पॉपुलर सीनियर थी, ठीक है। कि इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है भाई, कुछ मतलब नाम घूमते हैं आपके, है ना। तो वो पॉपुलर सीनियर थी जिससे हमारे बैच के लड़के चाहते थे कि बात कर लूँ, ठीक है। और वो मेरे पास आई हैं कि हाँ कि आप वो गाना, तो मैं तो पहले ऐसे हो गया मैम आ गई, ठीक है। आपको यकीन सा ही नहीं होता ना, आप मन में बता भी नहीं सकते कि मैम मैं तो शुरुआत से ही चाहता था आपसे बात करना, वो सब, ठीक है। तो वो मेरे पास आए हैं, तो भाई मैं घबरा गया, और लेकिन मेरे को तब तक समझ में आ गया था कि भाई रैप से पसंद आ गया लोगों को, ठीक है। तो वो मेरे पास आए हैं, तो मैंने उन्हें बोला आप दोनों उल्टे खड़े हो गए हैं, या फिर मैं उल्टा खड़ा हूँ, बेसिकली वी विल नॉट फेस ईच अदर, और फिर मैं आपको रैप सुनाऊंगा। ये पहले उन्होंने मेरे को बहुत कन्विंस किया, मैंने मना किया, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, कि आई कांट फेस यू व्हेन आई परफॉर्म, आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट। तो मैंने उन्हें बोला ऐसे, फिर मैंने उनको सुनाया, और वो कह रही वाह, मतलब उन्होंने भाई ऐसे 1 मिनट तो मेरे दिमाग में तो वही था कि ला 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 ला, और वो भाई प्रॉपर साउथ दिल्ली की लड़की थी, ठीक है। तो मेरे से हाँ, तो वो मेरे से कह रही हैं, और उनका पूरा एक ग्रुप था, ठीक है, साउथ दिल्ली की लड़कियों का, जो ऐसे GK में पार्टी करते थे वो लोग, ठीक है। हाँ, और वो मेरे से कहने लगी, मैं ऐसे ये सब बोलने लगी वो मेरे को कि डूड यू आर सो फन, यू शैल हैंग आउट विद अस। और मेरे को लगा सच्ची आपके मन में तो वो चल रहा ना कि अरे मुझे भी ग्रुप में शामिल कर लो। तो बड़ी अच्छी मेरी सीनियर थी, मैम थी वो। तो भाई तो मेरे को ना वहाँ से बड़ा छोटा छोटा वो टेस्ट आप कर लेते हो ना, वैलिडेशन, और आपको ऐसा लगता है कि यार जो आप 4 दीवारी में लिख रहे हो वो वर्थ परफॉर्मिंग है। तो मैं लिखता था बट परफॉर्म नहीं कर पाया कभी। तो फिर मेरे में करेज आया जब दोस्त यारों ने बताया कि भाई कर दे, तो फिर मैंने ऑडिशन दिया अपनी म्यूज़िक सोसाइटी का, और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। मेरे सीनियर्स को बहुत पसंद आया कि उन्होंने बोला तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, कि तेरा जो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है, और मेरे को ज़ीरो कुछ नहीं पता है कि क्या कह रहे हैं, मैं बस खुश हो रहा हूँ कि चलो ठीक है। और तो उन्होंने बोला, तो फिर मैं लिखने लगा रेगुलरली, बट परफॉर्म वगैरह नहीं करता था। देन वो होता कि माहौल बनता है, आप एक कॉलेज में हो, आप कंफर्टेबल हो जाते हो धीरे धीरे कि हाँ आप जानते हो आप लोगों को, ये भी इस बैच में भी, और मैं बता रहा हूँ मैं बहुत बातें करता हूँ ना शुरुआत से ही, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आप खुल गए ना, हाँ, धीरे धीरे आप खुल गए, तो आप भाई 10 जगह बातें कर रहे हो। तो ऐसा था कि हमारे मतलब मेरे कॉलेज में भाई मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, ठीक है। कि पॉपुलर अलग चीज़ होती है, पॉपुलर होता है कि भाई दीपक कुछ कर रहा है अपने ऊपर,
ठीक है, और दीपक का काम फैल गया। हाँ। मेरा वो नहीं था, मेरा ये था कि मैं इंडिविजुअली मिला हुआ हूँ सबसे। तो मतलब आप मानो कि मैं मतलब 1000-1200 बच्चों से मिला हुआ हूँ पर्सनल लेवल पर, अपने बैच के 1600 लोगों में से। ऐसा होता था। क्या बात। हाँ, आराम, मतलब इतना मिला हूँगा मैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको सबके नाम याद हों या कुछ हो, लेकिन मैंने सबके साथ अच्छा वक्त बिताया हुआ है, बकैती की हुई है। किसी के साथ हॉस्टल में कुछ करने निकल गए, रात में कॉलेज टाप दिया, हाँ, चाय पीने मूर्थल चले गए, ये सब सबके साथ। और रैंडम कि कॉलेज गेट पे आ रहे हैं, 12 बजे एंट्री ले रहे हैं, एक गाड़ी बाहर जा रही है, मिल गया दोस्त, अरे कहाँ जा रहा है, मूर्थल जा रहा हूँ चाय पीने, बैठ गए। कुछ लाइफ में था ही नहीं ना भाई, ऐसा कुछ है नहीं ना कि सुबह उठ के आई नीड टू शूट अ पॉडकास्ट, कुछ नहीं है भाई। यही था जीवन की मूर्थल की चाय पीने, 10 रुपए की चाय पीने निकल जाते थे भाई। 50 किलोमीटर। तो लौंडे यही होते हैं भाई, लौंडों को कोई पर्पस थोड़ी जीवन में। तो फिर बात तो सही है। वो सब करना शुरू किया। तो फिर मैं कंफर्टेबल हो गया बेसिकली कॉलेज में, और देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग। जब मैं परफॉर्म करने लगा, जो लाइफ टर्निंग मोमेंट था, जब मैं अगले साल परफॉर्म किया, मैंने बीच बीच में परफॉर्म करता रहता था। अगले साल मैंने परफॉर्म किया एट द सेम स्टेज जहाँ पे मैं था, ओरिएंटेशन। जो मैं बच्चा था सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, तो तब उसने एक बच्चे को देखा था, और अब मैं वो बच्चा था जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं अब उनका वो सीनियर बन गया, जो मैं बीच में सीनियर जब ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो मैं परफॉर्म करूँगा। और मैंने एक रैप किया वहाँ पे परफॉर्म, बिना म्यूज़िक के, मेरे को आइडिया नहीं था, ठीक है, बिना म्यूज़िक के, बस ऐसे ज़बान पे ही। और भाई जनता एकदम हूट कर रही है, और आप देख रहे हो कि 800 लोग वो कर रहे हैं भाई, सो ओवरवेलमिंग। और मेरे लिए तो वो जीवन का सर्कल पूरा हो गया ना। मुझे तो ऐसा लग गया कि यार ये एग्जैक्ट 1 साल पहले मैं ये लम्हा जीना चाहता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं इसके करीब पहुंच जाऊं, और आज मैं वो जी लिया। तो वहाँ से मुझे ना वो टेस्ट लग गया। फिर मैं 1 साल में हो गया सब। 1 साल में हो गया सब। फिर मैंने छोड़ा ही नहीं स्टेज भाई। फिर मतलब देन आई स्टार्टेड होस्टिंग एवरी स्टेज पॉसिबल इन माई कॉलेज, एवरी स्टेज, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मैं अपने कॉलेज के फेस्ट का कॉन्सर्ट भी मैंने होस्ट किया है, जिसमें 12,000 लोग थे, ठीक है। और एक मैंने कॉलेज में वर्कशॉप भी की है कि कोई किसी कॉरपोरेट लॉ फर्म से कोई एक मैम आई थी जो कि 8 बच्चों की वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हैं, तो उनसे टॉक शो भी मैंने किया। तो बेसिकली उससे मेरा होराइज़न बहुत वाइड हो गया। उससे मुझे ये समझ में आया कि बड़े इंसान से बात कैसे करनी है। या फिर अगर शो का एक एजेंडा है, फॉर एग्जांपल, तो जैसे एक हमने ड्रग कैंपेन करवाया था, एंटी ड्रग कैंपेन कॉलेज में, तो उससे समझ में आया कि इस शो का एजेंडा डिफरेंट है। तो आपको क्या प्रेजेंट करना है, हाउ टू इनवाइट गेस्ट्स, ठीक है, और गेस्ट से क्या बात करनी है। आप आउट ऑफ नोवेयर नहीं कर सकते, आपको थीम ओरिएंटेड बात करना पड़ेगा। तो वहाँ से आई स्टार्टेड होस्टिंग शोज़, एंड आई होस्टेड अ लॉट ऑफ शोज़। मतलब फिर कुछ बाहर के कॉलेज के बच्चे आते हैं जब आपके कॉलेज, वो आपको देखते हैं, उनको ऐसा लगता है यार ये तो, उनको नहीं पता ना ये कॉलेज का सीनियर है, ये तो डूड है। नहीं डूड नहीं। उनको ये नहीं पता बेसिकली कि ये इसी कॉलेज में पढ़ता है। हाँ। तो उनको ऐसा लग रहा है ये होस्ट ही है। मेरी धीरे धीरे कमांड बन गई स्टेज पे। मैं इम्प्रॉम्प्टू अच्छा था अपना, तो समय बांध देता था। किसी ने बोला कि यार वो गेस्ट लेट हो गए हैं, उनकी फ्लाइट डिले है, तो अभी आधा घंटा और बैठाना है। और हॉस्टल के बच्चों को आधा घंटा आप नहीं बैठा सकते हो भाई, उस पर लिटरली कमांड चाहिए आपको। तो वो थी नहीं। क्या करते थे उस समय? अरे भाई इंटरेक्शन करता था मैं, ठीक है, उतर जाता था ऑडिटोरियम में। मतलब मजाक पता नहीं भाई, तो अब समझ में आया उसको क्राउड वर्क कहते हैं कि पहले पता नहीं था, पहले तो मैं होस्टिंग ही कहता था उसको, ठीक है। मैं कॉलेज में नीचे उतर जाता था ऑडिटोरियम में, और हॉस्टल के बच्चे बैठे हुए, ठीक है, कि ये आ रहे हैं बट हॉस्टल के लड़के हैं, ये एचजे भी हॉस्टल के लड़के हैं। तो इधर वाले हॉस्टल वाले लड़कों से बात की, इधर वाले लड़कों से बात की, दोनों में डिफरेंसेस निकाले कि अच्छा एचजे में ये चल रहा है, और ह्यूमर निकल रहा है अपने आप। किसी से कुछ सवाल पूछ लिया, प्यार के अराउंड बातचीत कर ली, तो वो रैंडम निकलता था कुछ ना कुछ, ठीक है। और मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था कि कुछ मेरा इंटेंट है ऐसा कि मैं ह्यूमरस कुछ कर दूं, या बट वो नेचुरली निकलता था। तो उससे आपका कंफर्ट बन जाता है। मतलब बेसिकली व्हेन यू गो ऑन स्टेज अनप्रिपेयर्ड, देन यू बिकम मोर कंफर्टेबल विद दैट प्लेस, विद दैट स्पेस, विद दैट सेंस ऑफ बीइंग स्पॉन्टेनियस। तो वो मेरा वहाँ से बहुत ग्रो कर गया। उसके बाद मैंने ओपन माइक्स डिस्कवर किए कि ओपन माइक्स क्या होते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि ये प्रॉपर एक आर्ट फॉर्म है जिसे आप परस्यू कर सकते हो। कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बकैती है कि करो और उसके बाद जॉब कर लो। मतलब ये एक आर्ट फॉर्म है जिसे आप परस्यू कर सकते हो, और इसमें प्रॉपर शोज होते हैं। क्या आर्ट फॉर्म का नाम क्या था ये? मतलब स्टैंड अप। उस समय स्टैंड अप मान लो आप। तब मैं पोइट्री करता, कॉमेडी का नहीं, तब मैं पहले मेरी शुरुआत हुई रैप से, फिर मैं होस्ट करने लगा, फिर मैं पोइट्री करने लगा। फिर पोइट्री करते हुए मेरे को समझ में आया यार मेरा एक नेचुरल ह्यूमर है,
ठीक है, जो मेरे को पोइट्री में मैं उतना आउटलेट नहीं कर पा रहा कहाँ चेक किया कि ह्यूमर है? हूँ। यार किसने शुरुआत बताया? से ही भाई पता ही था यार कि हाँ किसने मतलब बताया? यार दोस्त यार बताते हैं, आपको समझ में आता है जब मैं होस्ट कर रहा हूँ खासकर। आपको लगता है लोग चढ़ा देते हैं? यार चढ़ाते हैं बेशक, वो बात ठीक है, लेकिन एक सेल्फ अवेयरनेस भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं स्टेज पे अकेला हूँ, मैं होस्ट कर रहा हूँ और मैं कॉलेज के मतलब ग्राउंड में उतर रहा हूँ, मतलब ऑडिटोरियम में उतर रहा हूँ और मैं 40-40 मिनट बच्चों से बातचीत करके ह्यूमर निकाल रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया ये कर तो सकते हैं ना, मतलब वी कैन गिव इट अ शॉट। और मैं थोड़ा रिस्क एपेटाइट था अपना शुरुआत से ही ना, कह रहा भाई कुछ करेंगे ये सब ठीक है, तो तब तक टेस्ट भी लग गया था। तो फिर मैंने क्या करते हैं, तो फिर मैं पोइट्री मतलब रैप किया, होस्टिंग की, पोइट्री की, कॉमेडी की, फिर मैं कॉमेडी पे आया कि पोइट्री और कॉमेडी मिलाकर मुझे करना। ये क्या होता है कॉमेडी, थोड़ा बताओ भाई कॉमेडी इज़ एन आर्ट फॉर्म जो कि दो कला से जुड़ के बनी है, ठीक है, विच इज़ जो दोनों कला अपने आप में एस्टेब्लिश्ड आर्ट फॉर्म्स हैं। दैट इज़ पोइट्री जो कि सदियों से चलती आ रही है, एंड दैट इज़ कॉमेडी जो कि बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है, बहुत पहले से चलती आ रही है। मुझे एक चीज़ जो महसूस हुई कि हर इंसान, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, हर इंसान महसूस भी करता है, ठीक है, और हर इमोशन, दुख भी, दर्द भी, और जलन भी, ठीक है, और एंग्जाइटी भी, सब चीज़ें महसूस करते हैं हम लोग, खुशी भी है ना, जीत भी, प्राउड फीलिंग भी, ठीक है, हम हर चीज़ महसूस करते हैं। और हमें हंसना भी पसंद है, ठीक है, हम हर चीज़ महसूस भी करते हैं, हमें हर चीज़ से लिबरेशन भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि महसूस कराना पोइट्री का काम है और उससे लिबरेट कराना कॉमेडी का काम है ना। कि तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पहले मैं सोचता था कि क्या सिर्फ महसूस कराऊं या इससे लिबरेट भी करा सकते हैं। देन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर दूं तो दिस विल बी अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एक बस थॉट था, ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पहले बताऊं कि यार मैं दुखी था, ठीक है, और फिर मैं बताऊं कि यार हंसते हैं यार, दुखी थे तो क्या हुआ, मतलब वो वाला कि मैं खुद का ही मजाक उड़ा रहा हूँ कि यार ये हुआ अपने साथ या फिर वो हुआ। तो मुझे वो बहुत लिबरेटिंग आर्ट फॉर्म लगा वाइल परफॉर्मिंग, कि मुझे खुद अच्छा फील होता था। मतलब मैं जब करके उतरता था ना स्टेज पे कॉमेडी की, ऐसे मैंने दिल की बातें की, कुछ एक शेरो शायरी, और उसके बाद उस पर जोक्स किए, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो मुझे ऐसा लगा यार पता नहीं ज़माने के हिसाब से तो ये आर्ट फॉर्म है नहीं है, इसे एक्सेप्टेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, एस्टेब्लिश नहीं है, नया है, तो नया नए में उसको बहुत डिस्कार्ड भी किया गया। तमाम लोगों ने मुझे बोला कि कॉमेडी मत कर, तमाम लोगों ने मुझे बोला पोइट्री मत कर, अलग अलग कर, दोनों चीज़ें एक साथ स्टेज पे अच्छी नहीं लगती है, ऑडियंस को समझ नहीं आता कि अब क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और ये सब जेन्युइन डाउट थे, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात ये भी है यार, एक जो मेरा ख्याल है जिसे मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है कि देखो हर इंसान अलग डिज़ाइंड है ना, और आपके जहन में ना एक ख्वाब जो है वो डाला गया है, कुदरत ने, है ना, आपके जहन में एक ख्वाब डाला सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो जो ख्वाब मैं देख पा रहा हूँ ना, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ज़बान आपको कम्युनिकेट करने की, वो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि कुदरत ने आपके अंदर वो नहीं डाला है। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि यार उन लोग का जो ये कहना है कि इस आर्ट फॉर्म में बात नहीं है, कॉमेडी में, दे आर राइट एट देयर प्लेस, है ना, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं जो मेरा दिमाग देख पा रहा है। इसलिए क्योंकि कुदरत ने वो मेरे अंदर डाला, और वो यही इम्तिहान लेती है भाई। कुदरत बहुत ऐसे में शातिर है, ठीक है, वो इम्तिहान भी ऐसे में लेती है कि अभी देख मैंने तेरे अंदर ये डाला, अभी ज़माना आगे तेरे को मना करेगा कि इसमें बात नहीं है, ये नहीं करना है, दिस इज़ नॉट एन एस्टेब्लिश्ड आर्ट फॉर्म, नया है, डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कि हाउ बैड डू यू वांट इट, कि क्योंकि अगर आप इस सब से लड़कर कह रहे हो कि नहीं भाई हम तो करेंगे यार ये आर्ट फॉर्म, तो फिर कुदरत को लगता है सही डाला इसके जहन में। वो वाली चीज़ है ना यार कि वो डिस्ट्रैक्ट करती है आपको जानकर, ऐसे 10 लोग भेजेगी जो आपको समझाएंगे कि अरे नहीं यार तू कॉमेडी सही करता है, सिर्फ कॉमेडी कर। कुछ लोग कह रहे हैं कि तू नहीं, तू सिर्फ पोइट्री अच्छी करता है, पोइट्री कर। और कोई भी गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन हर किसी का एक अपना विजन है, हर कोई सेम मंजर नहीं दिख पा रहा है ना। डटे कैसे रहना जो आप देख पा रहे हो उस पर यार, 5-6 लोग आके कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा तो नहीं, बट उल्टा सीधा नहीं, मेरे को नहीं, बट मेरे हिसाब से कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वही जैसे कॉमेडी कर ले, पोएट्री कर ले। हाँ, मतलब देखो वो अपनी, और वो मेरे दोस्त यार ही थे, ऐसा नहीं है कि कोई गलत मुझे गाइड करना चाह रहा है या कोई मिसडायरेक्ट करना चाह रहा है, वो हिदायत दे रहे हैं दोस्त के नाते। एक हिदायत मतलब एडवाइस, हाँ, मतलब कि एक मतलब हिदायत वही हो गया कि एडवाइस हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया कि, बट वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वो दे आर कंसर्न्ड अबाउट मी। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी नहीं कह रहे कि ये डिमोरलाइज हो जाए, है ना। और ऐसे ही होते हैं, मतलब ईर्ष्या नहीं है, या तमाम लोग ऐसे भी
ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस तरह के लोग नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि बेकार है, क्यों कर रहा है और छोड़ दे, मज़ा नहीं आता, नॉट अ डिलाइट टू वॉच एंड ये सब चीज़ें समझाते थे। बट मेरे को वही समझ में आता है यार कि आप गलत नहीं हो। मैं उनको इस भाव से नहीं देखता हूँ कि अरे यार तूने मेरे सपने के बारे में ऐसे कैसे बोला, अभी तू देख ठीक है, अभी मैं बदला लूँ, ये सब मेरे अंदर नहीं है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त आप वो देख ही नहीं पा रहे कि जो जन्नत मैं देख पा रहा हूँ ना अपनी खुली आंखों से, आपको एहसास ही नहीं है उसकी खूबसूरती का। अरे क्या वो मैं देख पा रहा हूँ। तो बात अगर, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर जो मंज़र मेरे दिमाग में बनते हैं, जो मैं देख पा रहा था आज से 5 साल पहले, और अगर आप वो देख पाते तो आज आप ये सेम चीज़ कर रहे होते। और कुदरत का खेल भी यही है ना, लेकिन उसने वो ख्याल, वो इमेजरी मेरे दिमाग में डाली, उनके दिमाग में नहीं डाली। उनके दिमाग में किसी और एस्पेक्ट में डाली होगी जो जिस पे वो काम कर रहे होंगे आज। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत भाई। ये तो सीरियस बातें हो गई। बताओ भाई, कैसा मसाला चाहिए आपको, आप पेश करें थोड़ा। भाई चाय कैसी पसंद है आपको? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, इंजीनियरिंग में रहकर ना मेरे टेस्ट बड्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए। भाई सही में बता रहा हूँ भाई, लोग हंस देते हैं इस बात पे भाई, जेन्युइन इशू है। भाई ना अच्छे का पता लगता है ना बुरे का पता लगता है भाई, कुछ भी खा लेते हैं। क्यों? अरे यार कुछ भाई खाना, मेरे लिए गर्म खाना मिल जाए ना, मैं आपके पैर चूम लूँ भाई। मेरे को ऐसा लग जाता कि अरे भाई गर्म खाना दे दिया, वाओ यार। क्योंकि इंजीनियरिंग में लेट खा रहे हो, यहाँ पे बैचलर की ज़िंदगी है। अभी कैसा पसंद है यार? चाय में अदरक डालते हो, वो डालते हो, क्या बोलते हैं, इलायची डालते हो, क्या कैसा चाय पीते हो भाई? या चाय नहीं पीते? नहीं, पीता हूँ, चाय पी लेता हूँ। यू आर अ कॉफी अफिशनाडो? ना किसी का, मैं ना कॉफ़ी पर्सन ना चाय पर्सन। पसंद मुझे ज़्यादा चाय है। हाँ। मैं वो पर्सन हूँ वैसे जो मेरे साथ वाला पर्सन है। अच्छा, मतलब समझ रहे हो कि अगर हाँ आप चाय पियोगे, पानी पियोगे, जो आप पी लोगे वो मैं पी लूँगा। बट मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर गया चाय का। जैसे अच्छा, बाप लोग आते हैं ना घर पे, हाँ। कि अरे चाय की होगी, अब तो तलब होगी चाय की। तो मैं बाप क्यों पी? अरे मतलब नॉट एसोसिएटिंग इट टू दी एज, बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का होता है वो कॉफ़ी के लिए। जैसे मेरे साथ एक आध आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो जिनके साथ मैं बैठता उठता हूँ ज़्यादा, जैसे तो हैं मतलब कुछ एक लोग, ठीक है, तो उनके साथ ये वाला होता है यार रजत भाई। अरे मतलब दोस्त यार ही हैं, ठीक है, उनके साथ ये वाली चीज़ होती है कि आई नीड अ कॉफ़ी मैन, माई आइज आर क्लोजिंग, और ये सब। और मेरे को ऐसा लगता है भाई कि मैं क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ इतना, ये जितनी इंटेंसिटी से आप कर पा रहे हो। मेरा ऐसा जो किया है भाई ऐसे वो पागल हो जाता है कि भाई गिव मी वन, और ये भी नहीं बोलते ना, वो लोग कूल लोग हैं, वो ये भी नहीं बोलते गिव मी वन ब्लैक कॉफी, ये बोलते हैं गिव मी अ शॉट ऑफ ब्लैक कॉफी। भाई शॉट वॉट ले रहा है ये तो भाई, आपको ऐसा लगता है भाई कुछ जीवन में आगे निकल गया है आपसे, शॉट ले रहा है भाई। हम तो 1 कप ब्लैक कॉफी ज़्यादा से ज़्यादा सुना है, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं की। कैन आई हाँ, हैव अ कप ब्लैक कॉफी? भाई शॉट ऑफ चाय तो मतलब भाई कुछ नसों में चढ़ाएगा ये ब्लैक कॉफी, ऐसा साउंड करता कि हाँ भैया मेरी नाक में डाल दो कॉफी, ये सब। तो मैं जैसा बंदा हो वैसा, अच्छी कंपनी हो यार, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मतलब ऑनेस्टली शेयरिंग भाई, मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस करता हूँ खुद को, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब पता नहीं, मैं तो अपने आप को लकीएस्ट मानता हूँ भाई। इस सेंस में मुझे बहुत ही सुंदर लोग मिले हैं भाई, बहुत अच्छे लोग मिले। बैठे हो इधर, बताओ। बेशक मेरे भाई, आपकी बात नहीं कर रहा था। तो ये है क्यों एडिटर साहब को। यूजुअली हम कोई पार्ट काटते नहीं है, लेकिन विशेष करके ये पार्ट रखा जाए। इसे अब मैं समझ पा रहा हूँ कि अब मेरे फ्रेम कम ही आएंगे। अब लोग कहेंगे दीपक के पॉडकास्ट में दीपक ही दिखा इस बार। तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले यार। आपने भी जलील की है। जोक सपाट मेरे भाई, नहीं बहुत प्यार आपके लिए यार। रद्द करते क्या इधर ही। तो मुझे बहुत ही सुंदर लोग मिले यार। डिनाई भी नहीं कर रहे। नहीं आप बहुत अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छे इंसान आगे बढ़ो। कि सब ब्लू टिक वाले लोग अच्छे हैं कि नहीं जोक सपाट भाई, ऐसा कुछ नहीं, मजाक करो। कहने की बात ये है भाई, मैं जो बता रहा हूँ आपको अपने, नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लो अपने तजुर्बे से भाई। ज़माने ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें आपको बताई हैं शुरुआत से कि दुनिया जो है वो जालिम है ना। और अगर आपको 10 लोग मिल रहे हैं ना, तो उसमें से 8 लोग यही बता रहे हैं कि जालिम है, बाकी 2 ये भी नहीं कह रहे कि अच्छी है, बाकी तो कह रहे हैं जालिम नहीं है तो थोड़ी कम जालिम है। ऐसा
कोई अच्छा नहीं बता रहा दुनिया के बारे में, ठीक है। तो वो कंडीशन होते होते बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ है, माँ बाप से सेम चीज़ सुन रहा है, रिश्तेदार से सेम चीज़ सुन रहा है, दोस्त यार भी कह रहे हैं, बड़े होकर टीचर्स भी कह रही हैं कि वो है, मूवीज़ सिनेमा भी यही बता रहा है कि कॉलेज के उस पार दुनिया आपको चलाएगी, इस पार आप कॉलेज को चलाते हो, ये सब चीज़ें। तो आप बहुत एंटी पीपल इंसान बन जाते हो, जो हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है। पीपल आर नॉट इनटू पीपल। अगर आप देखो, ये हमारे पूरे जनरेशन का एक, अच्छा, आपको देखो ना, आप देखो लोग, पीपल आर प्राउडली सेइंग इट कि आई डोंट लाइक पीपल, कि मतलब वो बिल्कुल प्राउडली बोलते हैं, बायो में लिख देते हैं लोग कि इंट्रोवर्ट होना अलग चीज़ है, वो आपकी स्पेस है ना, कि आपको कैसा पसंद है रहना, बट यू डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ व्हाट ट्रबल्स मी। मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है भाई, इंसान बहुत खूबसूरत चीज़ है यार, मतलब इंसान से आप मिलो यार, और मुझे लगता है आप किसी के साथ भी अगर आधा घंटा बैठ के दिल की बात कर रहे हो, तो वो खूबसूरत ही, आप इसी नतीजे पर पहुंचोगे कि यार तू गलत आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तूने अच्छे काम किए हैं जीवन भर, लेकिन तू अच्छा इंसान है यार, मतलब तेरा दिल साफ है, तेरे कुछ तो खूबसूरती है तुझमें। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ इस चीज़ में कि आई डिडंट बाय दिस कॉन्सेप्ट दैट पीपल आर ईविल। मैं मानता हूँ कि इंसान बहुत खूबसूरत इन्वेंशन है कुदरत की, और इंसान खूबसूरत होता है। इट्स मोर अबाउट आप उसके साथ किस कड़ी से जुड़े हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे आप उसके साथ जुड़े हैं, है ना। अगर मैं आपके साथ अच्छा नहीं हूँ तो आई कांट एक्सपेक्ट यू टू बी गुड विद मी, है ना। तो इसलिए, और मेरे जीवन में फिर मेरे साथ वही हुआ भी, मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले भाई, मतलब आई गेस, मतलब मेरे को ऐसा लगता है भाई मुझे बेस्ट लोग मिलते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, बेशक, बिकॉज यू बेशक, गिव बेशक। दैट एनर्जी टू पीपल, एंड विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। भाई हो सकता है। जैसे मैं अभी शूट के पहले, आपके पहले एक और शूट कर रहे थे हम अतुल खत्री साहब के साथ। ओ नाइस। हाँ, तो अब क्योंकि हमने 23-24 एपिसोड रिलीज कर दिया है, तो हम अब हमें भी समझ में आ गया है हिसाब किताब क्या है। हाँ। कई बार 2-3 एपिसोड एक दिन में शूट होता है, कई बार एक दिन एक होता है। भाई ये आई थिंक द सेकंड डे है जहाँ पे हम, सेकंड या थर्ड डे जहाँ पे हम मल्टीपल शूट्स कर रहे हैं। ओके। यूजुअली हम एक ही करते हैं क्योंकि हमें लगता है बहुत टैक्सिंग होता है हाँ whatever। हाँ हाँ। भाई जब हमने शुरू में करता ना, मैं थक गया था। अच्छा। मैं बोला भाई अभी यार 1 घंटा 2 घंटा बात कर लिया इस इंसान से, अब मैं सेकंड इंसान से फिर 1.5 घंटे बात करूँ। हाँ। भाई मैं नहीं कर सकता भाई। हाँ, अब मैं थक गया हूँ। हम्म। जनता के लिए हर फ्राइडे 6 बजे एपिसोड रिलीज हो रहा है। सही बात है। जनता को पता नहीं एक Back दिन में process। 5 हो रहा है कि एक दिन में 10 हो रहा है कि एक दिन में 15 हो रहा सही है। बात है। हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ यार तो मैं थक गया। अब गेस्ट को मैंने बोल दिया कि आना है, हम्म। वो 6 बजे आ गया, अब मैं मना भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भाई। तो मैं थक गया हूँ। हाँ। अब आज वाली एपिसोड में वो मोहित भाई बोल रहे हैं कि भाई क्या है आज तो दो हो रहा है, कैसे ऐसे कैसे। मैंने कहा आज तो रजत भाई आ रहे हैं, अब मेरे को चढ़ाना नहीं है। हाँ। मेरे को चलाना ही नहीं है जोक, वो खुद ही ले जाएंगे भाई। मेरी इन्वॉल्वमेंट एकदम जीरो है भाई। तो कहीं ना कहीं आई फील दैट यू ऑल्सो गिव दैट काइंड ऑफ एनर्जी आउट, बिकॉज आई फील दैट व्हेनेवर आई, और ये मैं एकदम ऐसे चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, जी, जी, एकदम जी। कोई जोक नहीं होने वाला, ये कोई प्लॉट नहीं है भाई, एकदम एकदम हाँ हाँ। ये नहीं कुछ नहीं है, चुप रहो, ठीक है ना। तो ये है भाई हिसाब किताब कि whenever, and I've seen that whenever I've spoken to you, whether I've met you in airports or whether I've met you in a city or whether we've spoken on WhatsApp, आपकी आवाज़ में ही एक वो है भाई, लाइवलीनेस जिसको बोल सकते हैं, कि भाई आप शुरू ही वॉइस नोट ऐसे करते हो कि हाँ अरे दीपक भाई मतलब होप सब कुछ क्या बोलते हो भाई? भाई की उम्मीद आप खुश हो भाई। उम्मीद है आप खुश हो। अरे भाई ऐसे कोई बोल दे इंसान तो भाई आदमी यार रोता हुआ भी खुश हो जाए भाई। भाई मैं वही बता रहा हूँ, आई लव पीपल यार। भाई का वॉइस नोट भाई वो माशाअल्लाह क्या प्यारा वॉइस नोट भेजते हैं भाई। हेलो दीपक भाई, और फटाफट बोलते हैं भाई, फटाफट। मतलब उसमें 30 सेकंड की अगर वॉइस नोट है ना भाई, तो उसमें 90 सेकंड का मैटर है भाई, मैं बता दूं। बहुत लोग बोलते हैं बात। हाँ भाई ये तो हेलो दीपक भाई, उम्मीद है आप खुश हो। और भाई मैं ये कह रहा था भाई कि है ना अपन का शो आ गया, तो मैं जाकिर भाई का टूर कर रहा हूँ भाई, तो मैं पहले रायपुर जा रहा हूँ, फिर मैं भोपाल जा रहा हूँ, फिर मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, अपन करते हैं भाई, है ना भाई करते हैं भाई। तो ये भाई ये है 90 सेकंड का मैटर। बिल्कुल यार। मैं लेकिन आपने निपटाया भाई 15-17 सेकंड में। टक भाई मुझे बहुत लोग बोलते हैं भाई कि तेरा वॉइस नोट 1.5 पे भी नहीं सुन सकते भाई हम, तू भाई ऑलरेडी 2 पे बोल रहा है। तभी आप रैपर हो भाई। आप भाई तेजी से निकल जाते हो यार। तो मतलब कहने की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आप आसपास पलट के देखो, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि आंख बंद करो दीपक भाई, ठीक है, और आप अपने दिमाग में जो है 5 लोग इमेजिन करें अपने आसपास, जो भी पहले 5 लोग आपके दिमाग में आ जाएं, ठीक है, और आप अगर उनको इमोशनल स्टेट ट्रैक करने की कोशिश करें ना, तो आपको एहसास होगा कि उनमें से 4 लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, या फिर दे आर हर किसी का अपना स्ट्रगल है। तो मुझे लगता है यार, अब मुझे नहीं पता आप किस चीज़ से जूझ रहे हैं, मैं तो अभी आया है ना, हम खुशी खुशी मिले, शूट करेंगे, निकल जाएंगे। मुझे उसके बाद का स्ट्रगल नहीं पता आपका, है ना, कि आप कितना जागते हो, क्या आपकी नींद पूरी हो रही है, क्या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप परेशान हैं, है ना, या फिर आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक दुविधा से। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा इंटरेक्शन 1 घंटे का है ना, अगर वो 1 घंटे में हम एक दूसरे को दुआ दे दें यार कि भाई मेरी दुआएं आप बढ़ते रहो यार, है ना, या फिर मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश हो, कि बस एक छोटा सा जेस्चर है, बट मुझे लगता है दैट कैन मेक समवंस डे। और बहुत छोटा है यार, एफर्टलेस है, इसका कुछ टैक्स भी नहीं है, कुछ पैसा नहीं लगता, कुछ एफर्ट नहीं लगता। इट्स जस्ट स्प्रेडिंग सम पॉजिटिविटी टुवर्ड्स समवन। और अगर मैं कह रहा हूँ आपको नहीं भी करने की, ठीक है यार, इंसान बुरा लगता है आपको, मैं कह रहा हूँ आप स्वार्थ में करो, बी ग्रीडी, कि इफ़ यू आर एमिटिंग दैट एनर्जी दैट विल कम बैक टू यू। अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे मेरे को ये इंसान पसंद ही नहीं है, मुझे दीपक बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, तो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को उसकी एनर्जी बहुत ऐसी लगती है, वैसी लगती है, आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा दीपक के साथ, मैं उसको नेगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि जब आप रोज़ उसी एनर्जी में मिल रहे हो तो आप ड्रेन ही हो रहे हो, आप उभर नहीं रहे हो, ठीक है, और एनर्जी सबसे प्रीशियस चीज़ है भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो जब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं रोज़ आपसे मिल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं मैं टकरा छोड़ दूँ आपको, अगर हमारी सेटिंग ऐसी है, कुछ काम किए, आप मेरे कलीग हो, जब हमें रोज़ ही मिलना है, तो मैं कह रहा हूँ स्विच करके देखते हैं ना, दूसरा तरीका अपना के देख लो ना। आप रोज़ गाली दे ही रहे हो ना इस चीज़ को, रोज़ मैनेजर को गाली दे रहे हो आप एक दिन ये सोच के देख लो कि यार ये भी मजबूरी है यार, ये भी तो पैसे के लिए कर रहा है, इसका मेरे से कुछ बैर थोड़ी है। 6 महीने पहले जब मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, मुझे जानता भी नहीं था, अगर शायद कभी मुझे मेट्रो में मिलता, मैं थका होता तो शायद मुझे अपनी सीट दे देता, और आज मेरे को संडे भी ऑफिस बुलाता है, तो कुछ मजबूर होगा ना यार। अगर आप इस नज़रिए से देखो तो आपको फिर बुरा नहीं लगेगा वो आदमी, आपको लगेगा वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो। तो बस वो चेंज इन एनर्जी है दैट कैन मेक योर डे बेटर। अच्छा, मेरा ऐसा और ये मानना है। बहुत खूबसूरत थॉट है भाई मेरे हिसाब से। जब भी मतलब, और अगेन मैं ये चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, बट जब भी मेरी आपसे बात हुई है ना भाई, हाँ। ये मतलब पब्लिक अप्रिसिएशन है। हाँ। जितने भी लोग आपको ऑनलाइन जानते हैं, जितने भी लोग आपको पर्सनली भी ऑफलाइन भी जानते हैं, मेरे हिसाब से ये जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे वाउच करेंगे जी। कि आपकी एनर्जी बहुत कंटेजियस है भाई, और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अरे भाई, मेरे को लगता है आप बढ़िया, मतलब आपकी आवाज़ में कुछ तो है भाई। थैंक यू सो मच यार। जेन्युइनली बोल रहा हूँ। हाँ। ये बताओ, लिखाई में आते हैं, जी जी जी। जब आपने लिखना शुरू किया, हाँ। और कॉमेडी आया जीवन में, जी जी जी। पोइट्री तो पहले से ही था, और हाँ, रैप था, और फिर हाँ। कॉमेडी आया। जी जी। अब जीवन में कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है, और और सब चल रहा है, सब चल रहा है। अब आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू डू एवरीथिंग दैट आई इमेजिन, या फिर दैट आई विश टू डू। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, तो मतलब ये तो बेस्ट स्टेट ऑफ लाइफ है भाई। लवली। तो भाई ये बताओ कि आपका जितना भी मेजरली काम है, हाँ। चाहे वो कॉमेडी हो गया, पोइट्री हो गया, व्हाटएवर हो गया, लिखाई बेसिकली लिखावट, हाँ। प्यार से रिलेटेड है। जी भाई। तो आ जाओ, कहाँ जाए, कहानी क्या है? अच्छा कहानी क्या है भाई, मुझे ऐसा प्यार लगता है कब दुनिया हुआ? का, अच्छा वो कहानी पूछ रहे हो क्या आप? अरे हाँ। मैं तो प्यार पे कुछ कहने वाला नहीं, नहीं, वो तो आपसे निकलवा लेंगे हम बाद में। कि एक शेर कुछ सुना दो जो लिखा था आपने। भाई मैं अच्छा कुछ एक शेर सुना देता हूँ आपको। मैं एक हुक दे दो हमें। माल निकाल दो भैया, ये सब देखिए अब बातचीत आए होती हैं रहेगी। रजत साहब तो। नहीं, मैं एक शेर अर्ज करता हूँ मेरे भाई, कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा। क्या बात है ना, आप अक्सर कोशिश करते हैं यार इजहार करने की, लेकिन ज़माने में ना तमाम तरह के डर हैं, है ना, तो आप ना इजहार कर नहीं पाते। हिंदुस्तान में हमें वो सिखाया नहीं गया है। आपको डर है कि ज़माना, माँ बाप गाली दे देंगे, पड़ोसी को पता लग जाएगा, टीचर को पता लग जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, रेस्टिकेट हो जाएंगे, लड़की का भाई ना मारने आ जाए, मतलब तमाम डर हैं आपको, है ना। तो लेकिन हर किसी का इजहार करने का एक तरीका होता है। तो मैंने उस तरीके में एक शेर कहा था कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख। आए हाय हाय, क्या ये बात। मेरा तरीका था इजहार करने का। और फिर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं उस शख्स के बारे में, और कुछ चीज़ें अच्छी गुजरती हैं, कुछ नहीं गुजरती यार। हर एक्सपीरियंस अपने आप में लर्निंग है। तो जब वो ट्रैजिक एंड हुआ, जब वो, है ना, बुरा अंजाम जब आप फील करते हैं, तो वो बदल जाता है। एहसास जो थे ना आपके इतने खूबसूरत हुआ करते थे, वो बदल जाते हैं फिर। तो मैं तब कुछ एक शेर लिखे थे कि
कभी दिल ही नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं करता, है ना, कि आप बिल्कुल बगावत में हो जाते हो, यार अब मेरे को मन ही नहीं करता प्यार व्यार करने का, यार ये बहुत टैक्सिंग चीज़ है और मैंने करके देख लिया, और आप पूरा आप गिविंग थे ना एकदम, कि आपको ऐसा था कि भाई हमारा जीवन अब हमने समर्पित कर दिया आपको। आप बोल रहे हो कि 11 बजे नहीं सोना है तो नहीं सोएंगे भाई, 4 बजे तक जागना है जागेंगे भाई, जो आप कह रहे हो वही हमारे लिए पत्थर की लकीर है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसलिए कर रहे हो जस्ट कि उसने कह दिया, आपका दिल से मन करता है यार मुझे इस इंसान के लिए करना है यार, कि कितना सुंदर है, उसकी मौजूदगी से यू फील एनलाइटेंड, यू फील अपलिफ्टेड। तो मुझे वो महसूस होता था उसके साथ कि, तो मैं तब लेकिन वो चला गया, है ना। फिर आपको ऐसा लगता है आपकी तो दुनिया बिखर गई यार, है ना। किसी बच्चे से उसकी माँ छीन लोगे आप तो टूट जाएगा ना यार, फिर तो दीवार में सर मारेगा ही भाई, फिर आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा पागल हो गया, वो लाजमी है। तो वो मैं बहुत सर मारे दीवार में, ठीक है। तो मैं तब एक शेर लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। अरे क्या बात है कि एक शेर और याद आया मुझे, इसी के बाद था कि कभी दिल ही नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्ज़ा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। अरे कभी दिल ही नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं करता। खूबसूरत। तो ये सब है। और फिर क्या है, अब फेजेस ऑफ लव है जो आप बता रहे हो ना। पहले क्या है कि पहले आप समर्पण एक फेज़ है जिसमें आप गिविंग होते हो, जिसमें आपको होता है आप जैसे मीरा है ना, तो उसमें सेल्फलेसनेस होती है, उसमें आप स्वार्थ से नहीं करते कि मैं अपने महबूब से ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करोगे तो ही मैं प्यार करूँगा, मैं कर चुका हूँ आपसे, अभी आप करो ना करो वो बात की रेसिप्रोकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। वो एक जोन होता हाँ। है ना, जोन। फिर धीरे धीरे आपकी उम्मीदें जागती हैं, है ना, जब आपको ये एहसास होता है कि यार रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, शायद यहाँ पर हमारी बात ना बने, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं, ये सब चीज़ें। फिर आप डेट करते हैं, फिर आप अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो तब दुख आता है ना। फिर वो धीरे धीरे बदलती है, फिर वो रंजिश की तरफ जाती है ना, फिर वो गुस्से की तरफ जाती है, क्रोध, है ना, नाराज़गी, रुसवाई, वो उस स्टेट में जाती है। मैं तब उस दौर के भी मतलब मैं हर फेज़ महसूस कर चुका हूँ ना, ठीक है। तो मैं फिर उस दौर पे चला गया, ठीक है, कि फिर आपका वो आ जाता कि दिखा दूँगा कि आई वॉज द बेस्ट, कि क्यों आपने मेरे साथ ये किया, आपने गलत कर दिया, मैं नाराज़ हूँ, रुसवा हूँ। तो मैंने तब एक शेर कहा था बगावत में कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, मोहब्बत याद रखूंगा, तुम्हें पर भूल जाऊंगा। हाय 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 हाय, खूबसूरत। पर कर नहीं पाया वो। लिखा मैंने बहुत कुछ। एट द एंड मैं उस पे आ ही जाता हूँ फिर कि कॉमेडी भाई, कॉमेडी के बाद कर नहीं पाया कि ये जो आपने किया है। अरे यार तो इसी में आ जाओ ना भाई। तो फिर कब हुआ ये प्यार? भाई प्यार लंबा वक्त था। अभी तो इस वक्त मतलब ब्रेकअप हुए, हमें अलग हुए भी बहुत वक्त हो गया। प्यार कब हुआ था? प्यार हुआ था, सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर रजत सूद। प्यार हुआ कितना, 5-6 साल हो गए भाई। अच्छा, हाँ 6 साल हो गए। अरे वो कमसिन कली थे ना आप भी। कहाँ मिले थे? कि ये वही ये वो अमीर गर्लफ्रेंड वाला स्टोरी। आउट ऑफ द लीग भाई। आदमी थोड़ा हैसियत जो प्यार जो है वो थोड़ा 2 कदम बढ़कर ही करता आदमी, है ना। अरे थोड़ा रहता ही है भाई। और खासकर हम मिडिल क्लास घरों से आए ना, ठीक है, तो हमारे अंदर और ज़्यादा रहता है ये कि अरे हम तो भाई चाहे आपको पता है, ठीक है, आप चप्पल में घूम रहे हो लेकिन करना आपको प्यार सैंडल से है भाई, ये वो रहता है। आप फिर कहाँ कब आकर्षित हुए आप? यार आकर्षित हुए, मिले, बेहतरीन एनर्जी थी यार उसकी। हाँ, हाय सुंदर, ठीक है। तो बहुत सुंदर लाइवली सी थी वो भी बड़ी। तो बड़ा, और हमारा बड़ा प्यारा रिश्ता था भाई, ठीक है। हम मिलते थे और ऐसे हंसते खेलते थे भाई, मतलब ऐसा वो नहीं होता कि जो ज़माना भी बहुत तेज़ है ना भाई, ठीक है। आप मिलते हो ना, 10 लोग आके बोल जाते यू टू लुक बेस्ट टुगेदर, लाइक यू टू आर मेंट टू बी। और बाहर को लगता था वी टू आर मेंट टू बी, भाई हम तो फिर मेंट टू बी है अब तो। फिर वो मेंट टू बी जब चले जाता है ना, नॉट मेंट टू बी हो जाता, तब आप हाँ मेंट टू बी हो जाता वो। तो तब आपको बुरा लगता है फिर कि अरे यार ये तो सब कह रहे थे कि हम दोनों बेस्ट हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में ये अड़चन आई, क्या आप कभी मुझसे बात नहीं करेंगे, ये सब वो आप उस फेज में चले जाते हो। तो बहुत अच्छा रिश्ता था यार हमारा, मतलब ऐसा था कि लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई नहीं होती थी। जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुई हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से हुई हैं,
ठीक है। और जो अब मैं बहुत सतर्क रहता हूँ इस चीज़ को लेके, ठीक है भाई। मेरे को समझ में आ गया, देखो 90% रिश्ते जो हैं वो जो 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं उसके चक्कर में नहीं हो रहे ख़राब, कोई तीसरी पार्टी बाहर से आ रही है अरे भाई, अलग अलग रूप में, ठीक है। कोई माँ बाप के रूप में है, कोई समाज के रूप में है ना, कोई जो है वो धर्म के रूप में है, कोई जो है वो किसी और बंदिश के रूप में है, ज़्यादातर जो है वो बेस्ट फ्रेंड के रूप में है, ठीक है। ये जो एक कॉन्सेप्ट चला है भाई, तो कान भर रहा है। हाँ कोई ना कोई तो है जो बता रहा है कि ही इज़ नॉट अ गुड फिट फॉर यू एंड यू डिज़र्व वे मोर बेटर। तो वो सब चीज़ें, तो मैं तब एक मैं शेर याद आया मेरे को, मैंने तब लिखा था कि इरशाद, गमों की जद में आकर माओ ने बच्चा नहीं छोड़ा, कि गमों की जद में आकर माओ ने बच्चा नहीं छोड़ा, किसी की बात सुन हमने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। कि वो ध्यान रखना है आपने क्या बात। कि तमाम इतनी खूबसूरत दोस्ती हैं लोगों की यार, और किसी थर्ड पार्टी के आने से वो टूट जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी और मेरी बात है ना यार, मैं आपसे सॉल्व कर लूँगा ना कि दीपक भाई मुझे दे गाली, भाई मेरे मुंह पे गाली दे, मुझे थप्पड़ मार, गुस्सा कर, मुझ पे कर, 10 लोग को मत बता, मेरे से बात करना, तेरा मेरा मसला है ना भाई, तू सॉर्ट करना भाई मेरे से आके। क्योंकि जब आप एडवाइस लेने जा रहे हैं 3 लोगों के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 3 लोग गलत हैं या वो चाहते हैं आपका रिश्ता टूटे, वो तो आपको लेके कंसर्न है। द पॉइंट इज दे डोंट नो द एंटायर स्टोरी, दे डोंट नो द नैरेटिव, एंड आप जब उन्हें कहानी बता रहे हैं ना, तो हर इंसान अपनी कहानी में हीरो बनता है, तो आप कभी भी ये नहीं बताएंगे कि बीच में आप भी विलन थे। और उसका एक वर्जन है, उसका एक वर्जन है। अब वो आई थिंक कपिल शर्मा शो में कोई, मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, हाँ। आए थे और उनकी एक बड़ी रील वायरल हो रही थी अच्छा। कि मेरा और उसका रिश्ता टूट गया। हाँ कहानियाँ 3 थी। हाँ। एक कहानी जो बहुत अच्छी बात है। एक कहानी जो मेरे मन में थी एक कहानी और किसी ने ना की और मैंने ना बोली, एक कहानी जो उसके मन में थी, और एक तीसरी कहानी जो अगर हम बात कर लेते तो बात सुलझ जाती। क्या बात है, कितनी सुंदर बात। गुलजार साहब ने कहा है शायद ये कि बहुत किसी ने नरेट किया था कपिल हाँ, शर्मा हाँ, शो में, हाँ, और बड़ी साहब आए थे। खूबसूरत बात थी भाई, मैं नाम भूल रहा हूँ। सेक्रेट गेम्स में थे वो साहब। हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, जी जी जी, बट बहुत अच्छे एक्टर वही है भाई। हाँ यार वो है बात वही है। तो मुझे वही लगता है यार कि आपका मेरा मसला है ना यार, और ये मैं इन जनरल भी अप्लाई करता हूँ यार कि मेरे को किसी से, फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरे को बताओ ना यार कि शायद मैं सुधार कर सकूँ यार, है ना। अब आप अगर 10 लोगों को बता दोगे तो 10 लोगों को मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है, लेकिन जो बंदा सॉल्व कर सकता है दैट इज़ मी, उसे पता ही नहीं है। तो आप अगर मेरे को बताते तो शायद मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, जो भी है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार रजत तेरे स्वभाव में ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे बताओ ना, मैं सुधार कर पाऊँगा। मैं बी अ गुड फ्रेंड देन, डोंट बी मतलब कि समवन कि आप 10 लोगों को जाके बता रहे हो जस्ट टू बूस्ट योर ईगो कि भाई मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, मैंने तो कट ऑफ कर दिया, फिर उसको फिर मेरे आगे नहीं चलेगा, ये दीपक को बोला मैंने कि मेरे से नहीं चलेगा, ठीक है, मैं नहीं, आई डोंट टेक दैट शिट, ओके, आई हैव टू रिस्पेक्ट माई मेंटल पीस। पूरा बॉम्बे आ कि गया। हाँ ये आई डोंट टेक दैट, जब शिट बोला ना हाँ भाई ये सब तो मेरे को ऐसा लगता है भाई, बेशक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी चॉइस की, बस मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप मदद करें या मामला ख़राब ना करें, है ना। मतलब या तो आप कुछ भी मत करो, जीरो पे रहो, पॉजिटिव नहीं कर सकते, ख़राब मत करो। 10 जगह जाके एक ही चीज़, और मेरे लिए भी नहीं, मैं कह रहा हूँ इन जनरल यार, आप बहुत रिश्ते ख़राब करते हैं लोग यार। आज मेरी पहली बार लड़ाई हुई अपनी गर्लफ्रेंड से, मैं आज ही जाके अपने 10 दोस्तों को बता दूँ भाई पता है वो तो ना ऐसी निकली, ये तो इनिशियली शी वॉज लाइक दैट एंड नाउ शी इज़ लाइक दिस। अब मेरे जो 10 दोस्त हैं उन आज से पहले उससे मिले नहीं हैं, उनकी नज़र में तो वो बंदी ख़राब हुई ना यार। अब उनकी नज़र में वही नैरेटिव है। अब मैं कल को जाके बोल दूँ नहीं यार मेरा तो सुलझ गया यार, वो बहुत प्यारी बंदी है यार, वो एक्चुअली क्या हुआ कि उसको कुछ मैनेजर के साथ उसकी कुछ लड़ाई हुई और वो शी जस्ट नीडेड एन आउटलेट, तो उसने वो गुस्सा मुझ पर कर दिया, बट शी डिडंट मीन एनीथिंग, ठीक है। अब मैं समझ गया हूँ ये बात, और मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे उस इंसान से प्यार है, मुझे वो पसंद है। मेरे दोस्त नहीं समझेंगे, उनको तो ऐसा लगेगा ना रजत भाई से कैसे बोल दिया उसने, हमारे भाई से थोड़ी बोल देंगे, तो वो गलत नहीं है अपनी जगह। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इट शुड बी यू टू डिसाइड व्हाट नैरेटिव टू कन्वे अबाउट पीपल हु मैटर टू यू। खूबसूरत ये, और मेरे को लगता है ये बड़ा काम बिगाड़ देते हैं लोग, बहुत काम बिगाड़ता बीच है में जो लोग आते हैं वो बड़ा माड़ा कर देते हैं। हाँ भाई, मैं तमाम लोगों से अभी हाल ही में मतलब मिला हूँ, ठीक है, जिनके बारे में मैंने सुना था कि यार ये ना तेरे को पसंद नहीं करता। अच्छा, हाँ ठीक है, तो और थर्ड पार्टी से ही, ठीक है, और भाई ऐसा ऐसा बोलता तेरे बारे में, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं मेरी एनर्जी बहुत
खूबसूरत मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को इन सब बातों से भाई मतलब ऐसा वाला कि आप गोलियाँ दागोगे भाई मेरी दीवार नहीं टूट रही है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल उस स्टेट में रहना पसंद करता हूँ। तो कोई आके बता भी दे कि अरे यार तेरे बारे में ये बोलता है और ऐसा बोल दिया ये सब, तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है। क्योंकि दूसरी बात क्या है कि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी ज़्यादा है नहीं, है ना। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है वो इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है तब आप डिफेंसिव हो जाते हो कि ऐसे कैसे उसने बोल दिया, मैं उसको बताऊंगा, अब तू देखिए। मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर ऐसे कि भाई हम सफ़र में चल रहे हैं, आज नहीं तो कल धीरे धीरे थोड़े थोड़ा मेहनत करके एक एक कदम चल के पहुँच जाएंगे। तो तमाम लोग हैं, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर किसी का अपना कहने का तरीका है। तो उनको अगर आप नहीं जच रहे हो तो नहीं जच रहे हो, मेक पीस विद इट। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक शख्स हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है, अब मैं तो मिला भी नहीं कभी, तो अब उसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ, मतलब अच्छा। मैं तो कभी मिला भी नहीं ना आपसे, तो मैं उसमें प्रूफ भी क्या कर सकता हूँ। और हाल ही में मैं उनसे अभी मिला और हमने क्या वाइब किया है भाई, क्या वाइब किया है हमने कि इतना मतलब ऐसा था कि हम दोनों लेट हो रहे हैं बट हमने अपने प्लान स्विच किए कि हम बैठते हैं मेरे भाई साथ में। अच्छा। अब वो कैसे हो गया, तो मेरे को वही लगता है कि अगर मैं वो जो थर्ड पर्सन था जिसने मेरे दिमाग में एक मंजर डाला कि ये जो बंदा है तेरे को पसंद नहीं करता, अगर मैं उसी परसेप्शन से आपसे मिलने आ जाता तो मैं नहीं जुड़ पाता आपसे। मेरे दिमाग में तो एक दीवार होती ना ऑलरेडी कि अच्छा, मेरे दिमाग में वो प्रूविंग वाला रहता कि अभी देख इसको प्रूव कर देता हूँ, इसको ना कुछ एक बढ़िया टर्म ऐसे फ्लेक्स कर दूंगा बीच में, ऐसे बीच में 2-3 बार बोल दूंगा OTT ये सब बोल दूंगा, उसको चमका दूंगा कुछ, ठीक है। कि वो मैं प्रूव करने में आ जाता मैं कि भाई मैं उसका वैलिडेशन ले लेता कि भाई कुछ ऐसा कर दूं कि उसको लगे यार तू तो सही बंदा यार। मैंने कहा हटाओ ना ये सब भाई, दिल से दिल की बात करते हैं, एक बार देखते हैं और फिर तुम मुझे जज करो भाई, मैं आई एम ओपन टू दैट कि ना। आप उस मीटिंग के बाद अगर निकल के आपने उस सेम इंसान से अगर आप मिले हो और आपने बोला हो कि भाई मेरे को रजत बुरा लगता था और अभी मैं उससे मिल के आया भाई मैं बिल्कुल सही था, मुझे वो बुरा ही लगा, आई एम ओके विद इट, है ना। क्योंकि मैंने अपना ट्रू सेल्फ प्रेजेंट किया और अगर वो आपको लगता है आपके लिए नहीं अलाइंड है आपके होराइजन ऑफ फ्रेंडशिप में, तो आई एम टोटली ओके विद इट, मुझे कोई बैर नहीं है उससे कि। तो मुझे ऐसा लगता है आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि, और यार छोटी सी इंडस्ट्री है भाई, छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटा सा ही सर्कल है, दुनिया बहुत बड़ी तो नहीं है, ठीक है। खासकर जिन लोगों से आप मिल रहे हो आपकी दुनिया तो छोटी है ना, कि वही 20 दोस्त हैं स्कूल के, है ना, वही 20 कॉलेज के लड़के हैं, वही 20 आर्टिस्ट आसपास हैं, वही 10 पड़ोसी, वही कुल मिला के 60-70-100 लोग हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फिर अगर, और हर किसी के बारे में आपको 10-10 चीज़ें पता ही रहती होती हैं, तो अगर मैं उसी परसेप्शन से आपसे मिलने जा रहा हूँ ना, तो समहाउ आई एम अनफेयर टू योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि मैं वो अलाउ ही नहीं कर रहा मेरे तक आना, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक बैरियर है कि अच्छा, जैसे किसी के बारे में आप सुन लो भाई ये ना पैसे लेके भाग जाता है, ठीक है। तो अब आप जब उससे मिल रहे हो ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी कॉशियस, अगर आपको कुछ पता है ना, कि बी कॉशियस, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डिसाइड योर सेल्फ, कि आप जब मिलने जा रहे हो ना तो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे अच्छा ये सही में पैसे लेके भाग जाता है क्या, बट उससे ऐसे मत मिलो कि ये पैसे लेके भाग ही जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, बारीकी है उस चीज़ में, प्रीकंसीव नोशन मत रखो, हाँ मिलो यार, उससे बात करो, क्योंकि वो पता है दूसरी बात है कि आप दूसरे के साथ जो कर रहे हैं जब वो आपके साथ खुद होता है तो आपको भी तो बुरा लगता है ना, आपको भी तो ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ यार, मेरी मैनेजर मुझे ऐसा क्यों समझती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को ऐसा लग रहा है कि मैं मीन हूँ, आई एम नॉट सो केयरिंग, या फिर मेरा ऐसा कोई सेंस नहीं था यार, इट्स जस्ट दैट कि मैं परेशान था उस दिन। आपको भी तो बुरा लगता है ना जब लोग आपको किसी एक एक्ट के बेसिस पर जो आपसे गलती से एक दफ़ा हो गया उसके बेसिस पर आपका पूरा जेनरिक पर्सोना जज कर दे, आपको बुरा लगता है ना यार। तो देन डोंट बी दैट गाय। या तो आप खुद महसूस करते हो, आपको लगता हो ठीक है मैं भी ऐसा हूँ और तुम भी ऐसे रहो, ठीक है, फिर भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आपको वो वाली चीज़ लग रही है कि भैया दूसरों को गोली मारो हमें कोई छुए भी ना, है ना भाई। तो वो कुदरत जो है वो इंसाफ करती है भाई, उसके नियम में सबसे बड़ा रूल इंसाफ है भाई। क्या बात है। तो वो अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर कोशिश करो कि आपकी तरफ से भी ना हो, क्योंकि नहीं तो वो घूम के आएगा। मैं तब बात तो फतेह की है भाई, बहुत बहुत गहरी बात है। आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा और कहीं ना कहीं लोग रिलेट भी करेंगे, क्योंकि हाँ। सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा है यार। और आजकल के दौर में तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये तो उल्टा हमारी और जिम्मेदारी बनती है। मतलब ये मैं वो भी नहीं कह रहा कि ये लग्जरी है या ये चॉइस है भाई, दिस इज़ योर ड्यूटी टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड ऑफ नेगेटिविटी एंड जितना जहाँ पे जितनी टॉक्सिसिटी फैल रही है, जितना चेरिश किया जाता है नफ़रत को, कहाँ है, कौन मोहब्बत चेरिश करता है यार।
आजकल कहाँ दिखते हैं जो लोग कहते हैं कि यार ये दोनों साथ में हैं, और मुझे अच्छा लगता है इनको देख के यार। बस कि मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ उनको, बस मैं देख रहा हूँ उन्हें। अब ये जुहू था और मैं इतना सुंदर जेस्चर मैंने देखा। हवा चल रही थी, ठीक है, एक कपल खड़ा हुआ था और जो है वो मतलब बीच की तरफ देख रहा है, और बंदी की जो बाल जो हैं वो बार बार पीछे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ठीक है, और वो परेशान हो रही हैं, तो बार बार ऐसे पीछे कर रही हैं, ठीक है। कपल था ऑब्वियसली, मैं मतलब गेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उसके कंधों पे हाथ रखा और कंधों पे उसके ऐसे कान से लगा दिया कि अब उसके बाल पीछे नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लड़की ने उसे देखा हो, वो किया, या उसने इसकी तरफ देखा भी हो, वो सामने बीच पे देख रहा है, बट उसे वो एहसास है कि जो उसके साथ है वो एक चीज़ से जूझ रहा है। उसने सटल वे में कंधे पे हाथ रखा और ये पीछे। कितना सुंदर मंजर है यार, क्या खूबसूरत चीज़ है यार। आप ये सब देखकर कैसे नहीं कह सकते कि ज़िंदगी अच्छी है भाई, कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, लोग खूबसूरत होते हैं, मोहब्बत जिंदाबाद। क्यों नहीं कह सकते आप यार? ये लेजिट प्रूफ है भाई। ये सब चेरिश करो ना यार। जनता ये चेरिश करती है कि भाई आज गाड़ी में भाई हल्की सी ठुकी थी यार, उसने थप्पड़ मार दिया यार। ये भी है। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आपको डेटाबेस में क्या ज़्यादा रखना है। जो आप रखेंगे वो आप बनेंगे। क्या बात है, खूबसूरती तो है भाई दुनिया। भाई है भाई, दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है यार। बिग बॉस में जाना है आपको? ये कैसे आया भाई? बिग भाई बॉस में मेरा दिमाग ऐसे चलता है भाई। बिग बॉस में जाना भाई, मेरे को तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है भाई, कि अरे यार भाई समझ रहे हो आप, 15 लोग मिले हैं आपको भाई, 15-20 लोग जितने भी होते हैं भाई क्या वाइब हो भाई। क्या वाइब भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है भाई, 15-20 लोग। ये पॉडकास्ट हिट नहीं हुआ भाई, मैं छोड़ दूंगा भाई काम करना। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? भाई अरे मेरे को भाई, एक इंसान के साथ आप बैठो, हाँ। एक इंसान जानने के लिए उम्र कम पड़ जाती है, ठीक है। आपको 20 इंसान मिल गए और 90-120 दिन है भाई, बढ़िया गुजर जाएगा यार भाई। लेकिन झगड़े भी तो होते हैं। अरे भाई ठीक है, मजे भाई उसमें मसाला। हम तो दिल्ली से हैं भाई, झगड़े वगड़े देखने का आइडिया, मतलब मस्ती तो आ ही जाती है आपको। और मैं बहुत ही ऐसा वाला इंसान हूँ, मैं मस्ती ढूंढ लेता हूँ कैसे भी। आप मुझे कुछ भी माहौल दो, मैं मस्ती ढूंढ लूंगा। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है भाई कि अरे भाई अंडे पे लड़ाई होगी भाई, ये कितना क्या बेहतर। आपने वो क्लिप देखा? अरे भाई अंडे वंडे पे लड़ाई होगी, तवे ववे उठा के मार रहे हैं भाई, क्या बेहतरीन लोग हैं भाई। आप देख रहे हो कि कुछ तो मेरे को तो बढ़िया लगता है भाई कॉन्सेप्ट। एज अ कॉन्सेप्ट मेरे को बिग बॉस बहुत पसंद है, और मैं तो बिग बॉस की ऑडियंस भी हूँ, बस मैं देख नहीं पाता हूँ वक्त की कमी की वजह से। लेकिन मेरे को पसंद है देखना वेखना, बीच बीच में क्लिप उठा के। और भाई क्या मीम मटेरियल है यार, बेहतरीन भाई, कि मैं तो बहुत भाई। और मुझे एज अ कॉन्सेप्ट भी पसंद है। और भाई दूसरी बात है क्या, बिग बॉस अगर मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना भाई, इंसान के बारे में बहुत कुछ सिखाता है वो, बहुत कुछ सिखाता है इंसान के बारे में। आप देखो ठीक है, कि जो कन्फेशन रूम में जाके बोल रहा है कि ये सब लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं बिग बॉस, ये सब लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, मुझे सताया जा रहा है बिग बॉस, वही जाके अंदर रूम में गाली वाली दे रहा, तकिए फेंक के मार रहा है दूसरों को। अबे कैसा आदमी है भाई तू? आपको अमेजमेंट हो जाती है ना कि, और ऐसा भी नहीं कि वो इंसान ऐसा ही होता है भाई, इंसान कॉन्ट्राडिक्टरी ही है, दोगला ही है। कि और दोगला भी नहीं मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप बदलते हो क्योंकि आपके ख्याल बदलते हैं, आपके तजुर्बे बदलते हैं, आपके एहसास बदलते हैं, इसलिए आप बदलते हो। आप इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आप मीन हो, आप सेल्फिश हो, आप अब जो है स्वार्थी हो चुके हो, ये सब नहीं है। आपके हालात बदल गए इसलिए आप बदल गए हो, या फिर आपको कुछ अलग महसूस हुआ इसलिए आप बदल गए। मैं कितने कंजूस दोस्तों के साथ बैठता था जो आज की डेट में एक्स्ट्रा गिविंग है भाई, क्योंकि उनके पैकेज लग गए हैं 30-30 लाख रुपए के, जो उन्हें समझ में आ रहा है भाई 30 लाख रुपए एक साल में बहुत ज़्यादा होता है, क्या करूँगा इसका, कुछ नहीं कर सकता, मैं खर्च नहीं कर सकता, रजत को कुछ गिफ्ट कर देता हूँ। अब वो चाहे किसी भी वजह से हुआ है, लेकिन उसका हालात बदल गया ना, वो इंसान वो था नहीं, तो अब वो बदला है। दोस्ती को एक शब्द में अगर बताया जाए तो? दोस्ती ग्रैटिट्यूड है यार, मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत अच्छे लोग मिले यार। मैं कितनों के नाम बताऊँ, मैं बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं मुझे, स्कूल कॉलेज मेरे को। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको तजुर्बे की बात, ठीक है। मैं दिल्ली का हूँ, मैं मुंबई आ रहा था, तो मुझे बहुत से लोगों ने ऐसे बोला कि दिस आर्टिस्टिक फील्ड इज़ वेरी, मुंबई इज़ अ क्रूएल सिटी, ठीक है। एवरी वन इज़, दे फील कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड दे आर वेरी ईविल टू ईच अदर, दे डोंट वॉन्ट यू इन द लॉबी, और ये सब चीज़ें। भाई कुछ नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, इतने बेहतरीन लोग मिले भाई जिन्होंने 2 कदम बढ़ के किया है, कि कोई ऐसा नहीं मिला कि अरे रजत का गला काट देते हैं भाई जीवन बढ़िया हो जाएगा हमारा, ये कुछ नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूँ इसका कारण है, हाँ
इसका कारण ये है कि यू गिव दैट एनर्जी टू पीपल। मैं ये बोल रहा हूँ। तो लोग भाई खैर कमेंट क्या ही करें, आपकी भी ज़िंदगी है, आप भी 5 लोगों से मिलते हो, मेरी भी ज़िंदगी में भी 5 लोगों से मिलता हूँ, बट मेरे हिसाब से जिस तरह की एनर्जी आप गिव आउट करोगे बेशक उस तरह की ऑडियंस, उस तरह के लोग आप अट्रैक्ट करोगे। बेशक वेरी सिंपल, वेरी ट्रू। ठीक है। अगर मैं आपको इस पॉडकास्ट पे बुला के अच्छा एक्सपीरियंस ना दूँ और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, हाँ। तो आप बोलोगे अरे दीपक भाई का तो पर्सोना बड़ा डिफरेंट है, व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि ये जो आदमी ऑन स्क्रीन दिखता है ये वैसा है नहीं, वैसे है नहीं, ये जो फेक ही है ये लोग, जो 2 माइक लगा के ये जो फेकनेस फैल रही है। हाँ भाई ऑब्वियसली जनता तो वो एनर्जी है भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि आप वो एनर्जी गिव आउट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं, और क्योंकि आप कुदरत में विश्वास रखते हो, तो कहीं ना कहीं कुदरत को पता है कि एनर्जी दे रहा है, और भाई कुदरत को उसी तरह से नवाजा जाए। यस भाई, और कुदरत का बहुत सिंपल रूल है, डिनाई नहीं कर सकते, फैक्ट्स हैं सब। आप अगर आप आम का पेड़ लगा रहे हैं तो आप अंगूर उम्मीद नहीं कर सकते ना, आपको आम लगाना पड़ेगा, है ना। तो भाई ना व्हाट यू सो यू रीप। हाँ वो तो सही तो बात वो वाली चीज़ है भाई, आप लगाएं एंड गहरी बात हो गई भाई, है ना, अच्छी बात। क्या पता नहीं हुई है मैं इस सब से ये सोच के आया भी नहीं था, तभी मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, जो बात छिड़ जाए यार, कर लेंगे बातचीत में, क्या ये यही करना है उम्र भर। आप अरे भाई जबरदस्त। आप सुनाओ भाई, गाने वाने कौन सुनते हो? भाई हर गाना सुनता हूँ मैं। आर्ट को लेके मैं बहुत ओपन हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को कुछ भी, आप मेरे को ताइवान का म्यूज़िक सुना दो, वो भी सुन लेता हूँ। पंजाबी, हाँ सब सुनता हूँ भाई, हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, हर तरह का आर्ट कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ। समझ में नहीं आए तो भी ठीक है, बट सुन लेता हूँ। आजकल भोजपुरी गाने बहुत सुन रहा हूँ। कौन से सुन रहे हो? अरे भाई खेसारी लाल, यार मज़ा ही आ जाता भैया। ये सुना दो एक लाइन। अरे यार कौन सी मेरे को याद नहीं है भाई, मैं तो बीट पे ही ट्रिप कर जाता हूँ भाई। एक बार गुनगुना तो दो ऐसे। ना 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 रे ओ भाई, और उसका विजुअल बिल्कुल वैसे वाला भाई। बहुत पूरी ट्रिप कर रहा हूँ आजकल, बहुत बढ़िया लगता है भाई। और भाई बिहार के लोग बहुत पसंद है मुझे, बिहार यूपी भाई, इतनी सादगी है ना, इतनी सादगी। कितना बढ़िया गाना सुना आपने, सादगी तो हमारी, हाँ बहुत अच्छा गाना भाई साहब। भाई यूपी बिहार में क्या पता है कि वहाँ पे ना अभी भी मिट्टी से जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। हाँ। इसलिए क्योंकि अभी जैसे हमारी टियर 1 सिटीज़ में क्या होने लगा है, अर्बन सिटीज़ में लोग जो है वो हवा में चलने लगे हैं, है ना। अभी वो ज़मीन पे नहीं रहते हैं, कि लोग हवा में चलने लगे हैं, कि क्लब्स, है ना, पार्टीज़ एंड मतलब ये वाला लाइफस्टाइल, ये सब अभी यूपी बिहार में और तमाम और शहर भी, जो जहाँ तक ये हवा नहीं पहुँची अभी, हिंदुस्तान में बहुत शहर ऐसे हैं वहाँ पे ना मिट्टी से जुड़ाव है। जहाँ भी मिट्टी से जुड़ाव है ना भाई, वहाँ आपको अलग खूबसूरती देखने को मिलती है। क्या बात। बहुत। मैं तो अभी गोरखपुर से आया हूँ, परसों शो था, कैसा रहा? बहुत बेहतरीन यार। अरे अलग प्यार मिलता है यार वो तो। भाई ये बताओ कि शोज पे आते हैं तो हाँ। एक दो कहानियां सुना दो, अच्छा, और फिर हम रैप कर देंगे। अच्छा जी बताओ। तो शो पे किस तरह का रिस्पांस मिलता है, किस शहर में किस टाइप के लोग मिलते हैं यार? बहुत, अगर वो बता दो भाई बहुत वैरायटी ऑफ लोग हैं भाई। हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों का देश है हमारा, तो आप ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म को इस तरह के लोग मिलते हैं। नहीं भाई, हर जगह अलग लोग मिल जाते हैं। बैंगलोर में पीपल आर लाइक कि तू सो ओपन, सो वेलकमिंग, ठीक है, और कि दे नो दी आर्ट फॉर्म, ठीक है। सो उनको पता भी है कि बातचीत भी करेगा, बीच में क्राउड वर्क करेगा, फिर वापस जोक्स पे सुनाएगा, तो दे समहाउ आर अवेयर अबाउट दिस आर्ट फॉर्म एंड कल्चर। बहुत अदब के लोग मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। थोड़े कॉर्पोरेट वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और वहीं आप चले जाओ कानपुर, तो कानपुर गोरखपुर का बताओ। कानपुर गोरखपुर, वहाँ बिल्कुल ऐसे लोग मिलते हैं कि जा भैया आ जाओ, भैया कचौड़ी खिला देंगे आपको भैया, अरे आप आओ भैया, हमारे मामा आप बहुत बड़े फैन हैं आपके, मामा को शो पे बुला लो। नहीं भैया आएंगे नहीं, पैसा नहीं खर्चते भैया मामा। वो वहाँ पे ऐसे वाले लोग भी हैं, लेकिन वो प्यार इतना दे देगा ना आपको। हाँ भाई बहुत, मेरे को बहुत पसंद है। अभी मैं जा रहा हूँ मथुरा, जा रहा हूँ शो के लिए। अरे भाई बहुत प्यारे लोग मिलते हैं भाई। अभी आगे वहाँ आजमगढ़ गया था, तो वहाँ 2 ऑर्गेनाइज़र थे, तो ऑर्गेनाइज़र ने मुझे 2 बंदे दिए साथ में, ठीक है, जो मेरे हम उम्र ही थे, ठीक है। और भाई उनसे जो मैंने वाइब किया है, और उन्होंने भाई मेरे को बस मज़ा आ रहा है उनको सुन के, ठीक है। और वो ना थोड़ा गॉसिप दे रहे हैं अंदर की, कि यूँ होता भैया, ये आप हल्के मत लिए इन्हें, हल्के मत लिए, जो आपसे बोल रहे हैं मुँह पे मीठे बन रहे भैया, पीठ पीछे यूँ बोल रहे थे आपके बारे में, हमने बोल दिया रजत भैया हमारे कलाकार हैं, रजत भैया के बारे में हमने सुने भाई, ये सब बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं बोलता रहा मेरे भाई, तू बहुत बढ़िया आदमी है भाई। मैं तो बस ऑब्जर्व करके उनको आ जाता हूँ, तो मैं दिन बन जाता है। तो घूमने फिरने का, यात्रा का बहुत शौक है मुझे। हाँ, हमारा काम ऐसा है कि आपको 10 जगह यात्रा करने को मिलती है, ट्रैवल करने को मिलता है। सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलता है?
आपको कहाँ मज़ा आया? भाई इंदौर का बहुत अच्छा खाना है, पंजाब का बहुत अच्छा खाना है, दिल्ली तो है ही है, और क्या है, बहुत हिंदुस्तान में खाना वाना की तो सहूलियत कलकत्ता गए हो? बहुत बड़ी। कलकत्ता गए हैं भाई, वेजिटेरियन हूँ ना, तो इसलिए कलकत्ता। सेम कलकत्ता में बड़ा, मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, मैं अच्छा, कलकत्ता से हूँ। नहीं मैंने खाया है कलकत्ता- कलकत्ता ओ में, मेरे भाई, बहुत जिगरी रहते हैं। चुम्मा खाना है भाई हाँ कलकत्ता का। भाई, मेरे फ्लैटमेट्स जो है वो कलकत्ता के हैं। अच्छा। तो कलकत्ता के कल्चर से, और तो कलकत्ता कभी उनकी बैठना बातें चाहिए, सुन मिल के बैठ के महफिल जमानी भाई चाहिए। डन ना डन, बुला डिनर पे आओ घर कभी भी। और तो कलकत्ता वो लोग इतनी बात करते हैं कल्चर की, आर्ट की, दोनों आर्टिस्ट हैं, तो इतनी अच्छी बातचीत हो जाती है ना, तो फिर मेरे को अब वो सिटी से और प्यार हो गया। कर ले भाई, तू कर ले, तू पॉडकास्ट कर ले अपना। अच्छा है, कह रहे हैं क्रो भाई साहब कह रहे हैं हम करेंगे, तुम बहुत बात कर रहे हो। कि एक रील हमारी भी काटो भाई। ये क्या बात थी, आप अकेले हम अकेले भी भैया। शेरो शायरी करते हैं। तो Anyway, हाँ, तो मतलब कुछ एक मोहब्बत वो होती है जो आपको पहली नज़र में हुई, एक मोहब्बत वो होती है जो आपको किसी ने बताया कि वो शख्स इतना खूबसूरत है। तो कलकत्ता मेरी वो मोहब्बत है, किसी और के ज़रिए से हुई है कि भाई बहुत बेहतरीन शहर है, और आर्ट का, कला से बहुत जुड़ाव है उस शहर में, तो इसलिए मेरे को बहुत फैसिनेट भी करता है ये ऐसा। क्या करने का मन है आगे? क्या टाइप का काम करने का मन है? यार यही जो काम कर रहे हैं वो बेहतर जिंदगी कर की पाएँ। सबसे बड़ी मंशा क्या है? सबसे बड़ी मंशा क्या है भाई? मेरी सबसे बड़ी मंशा ये है कि मेरे अंदर जितनी चुल है वो मैं मिटा दूँ। क्या है चुल? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चुल है भाई। जैसे? मैं कि मेरे को ये भी करना है। मैं बताता हूँ, मैं वो बच्चा हूँ, ठीक है, जो पहली बार मेला गया है, ठीक है, इससे पहले उसने 20-22 साल जीवन में मेला देखा नहीं था, या फिर सिनेमा में देखा, या फिर अलग अलग ज़रिए से देखा। वो पहली बार मेले में उतरा है, ठीक है, तो मेले में ना हर दुकान से वो अचंभित है, अमेज्ड है, वो फैसिनेटेड है कि भाई वो गुब्बारे पे गोली मारनी है, ठीक है, वो ये थ्रो करना है, लाइफ बॉय फ्री मिल जाएगा। तो वो हर गेम से ना, हर गेम से बहुत अमेज्ड है। तो मुझे, मैं जितनी चीज़ें कर पा रहा हूँ अभी, मैं बहुत अमेज्ड हूँ उससे। ब्रांड वर्क मुझे बहुत मज़ा आ रहा करने में, कि ब्रांड ब्रीफ देता है, आप ब्रांड के विजन को अपनी आर्ट के साथ अलाइन करके कैसे करते हो। देन म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, म्यूज़िक में भी तमाम अलग चीज़ें हैं, गज़लें हैं, नज़में हैं, कुछ गीत हैं, कुछ रैप हैं, कुछ इंडी म्यूज़िक है, नई तरह का म्यूज़िक है, वो डिफरेंट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देन मैं पोइट्री करता हूँ, गज़लें, नज़में, अलग अलग तरह की पोइट्री में अलग अलग फॉर्मेट्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमेडी है, कॉमेडी में 10 चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशन, स्टोरीज़, एनेक्डोट्स, मतलब रिलेटेड टू स्टोरीज़, और क्या नाम है, टॉपिकल कॉमेडी, इम्प्रोव, क्राउड वर्क, इंटरेक्शन। देन होस्टिंग है, तो होस्टिंग में 10 तरह के शोज़ हैं, कि शादियाँ होस्ट करना, मैं शादियाँ होस्ट करता हूँ। अभी मैं बेबी शावर होस्ट करके आया हूँ, ठीक है। अरे भाई, वो हाँ, कैसा था? बहुत बेहतरीन भाई। अरे भाई, क्या कैसे करते हो भाई? भाई मैं तो घुस जाता हूँ भाई, मुझे पसंद बहुत है ना लोगों से बात करना। हाँ। और लोग मुझे पसंद भी बहुत आते हैं, कैरेक्टर, तो परिवार में एक आध कैरेक्टर पकड़ लेता हूँ मैं, कि बुआ जी ऐसी लग रही हैं, और फिर बुआ जी पे पूरा शो निकाल दिया मैंने, आधा घंटा भाई। और क्या किलर शो हुआ है भाई, किलर शो हुआ है। उन्होंने मेरे को, वो इतना खुश हुई बुआ जी, लास्ट में मेरे पास आई, उन्होंने गले लगाया मेरे को, और कह रही कि तुमसे मिलके ऐसा लगा हम अपने बेटे से मिल लिए, वो यूएस में रहता है। भाई कितना प्यारा इमोशन है यार, ये मोहब्बत है एक तरह की, कितनी बड़ी बात है। मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है भाई, मैं इसी बात पे, मोहब्बत पे मैं पढ़ना चाहूँगा कि फलक के सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, कि फलक के सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, खुदा के सामने बातें बनाई जा नहीं सकती, और हुई जब जेब खाली तो रईसी को समझ आया, मोहब्बत से बड़ी दौलत कमाई जा नहीं सकती। हाय हाय। तो ये प्यार है भाई। तो तो ये जो चुल की मैं बात कर रहा हूँ ना आपको, मुझे इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें जो मुझे अभी समझ में आ रही है, और अभी तो शायद मैं और एक्सप्लोर करूँगा, तो मुझे बस ये मिटानी है कि जो मेरे अंदर चुल है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे आगे निकल जाऊँ, इसको पीछे छोड़ दूँ, कुछ नहीं है भाई, मेरे अंदर अपने आप में बहुत चुल है। आपके इंस्टाग्राम पे लिखा लर्नर, लर्नर हूँ भाई। उसको कर दो आप चुल। चुलर की चुलर तो सही है भाई। लर्नर यार, मेरे को वही चीज़ लगती है यार। क्यूरियस लिख दो भाई। क्यूरियस, मैं बहुत क्यूरियस हूँ नेचर में भाई। तो चुल तो क्यूरियस ही होता है ना भाई। क्यूरियोसिटी है, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियस कर दो भाई। हाँ, जैसे अभी पॉडकास्ट खत्म होगा तो मेरे को जानना रहेगा आपसे कि भाई कैसे करते हो, कितने सेटअप लगता है, क्या हिसाब है, कैसे आप शूट करते हो, कितना टाइम, हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू स्केड्यूल। मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता है ये सब में। और तो मुझे, मेरा जो सबसे बड़ी मंशा जो मेरी है, जो आप पूछा आपका सवाल जो था, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो सबसे बड़ी मंशा, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरा जो सपना है, वो मेरा यही है कि जो मेरे अंदर कला है, जो कुदरत ने मेरे अंदर डाला, ठीक है, एक तोहफ़ा जो उसने मुझे नवाजा कि ले बेटे खेल रख इसे, है ना, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है,
उसको मैं कितना समझ सकता हूँ, उसको मैं कितना निखार सकता हूँ और उससे मैं कितनी कला क्रिएट कर सकता हूँ. दैट इज बेसिकली माई होल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू अनलिश द आर्ट दैट रिसाइड्स इन मी. दैट्स इट. बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन. मेरे को मन कर रहा है चलता रहे, जैसे 1.5-2 घंटा चलता रहे, बट खैर एल्गोरिदम बोलती है कि छोटा ही रखो. तो भाई अच्छा काम है, पहुंच जाता है यार. और ऐसा कुछ नहीं है. इसको इसका पार्ट 2 करेंगे भाई फॉर श्योर, ठीक है. क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे हिसाब से रह गई है बिल्कुल भाई. जो फुर्सत में निपटाएंगे. जी भाई. बट थैंक यू सो मच भाई फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो. यस भाई. और ये आपका कैमरा है, हाँ. इधर देख के आप बोल दीजिए कि दीपक पारिक नाम का मेरा चैनल है, हाँ. उसको सब्सक्राइब करना है. मेरी बात मेरी ही ऑडियंस सुनती नहीं है, तो रजत भाई आ गए हैं, रजत भाई के लव से सुन लेंगे भाई तो सब्सक्राइब कर देंगे. बेशक. और कैसा लगा आपको आके, एकदम Honest. सच्चाई हाँ. से बता दीजिए. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. मेरा नाम रजत सूद है और आप मुझे सुन रहे हैं दीपक पारिक भाई के चैनल पर. और दीपक भाई बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही दिल की बातें करते हैं. मुझे इनके शो पर आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ. मतलब कई वक्त बाद ऐसा लगा कि यार दिल की बातें की हमने बैठकर, बिना किसी स्वार्थ के कि यार ये वाली चीज़ बोल देंगे तो शायद ये ज़्यादा साउंड करेगा अच्छा, या फिर ये सब नहीं. दिल की बातें की, जो जिसने जुड़ना होता है जुड़ जाता है. सो बहुत बहुत मोहब्बत आप सभी को इतना प्यार देने के लिए और हम दोनों को ये मौका देने के लिए यार कि हम ये कला कर पा रहे हैं. तो ये एक प्रिविलेज है, ये एक ब्लेसिंग है जो आप लोग के मोहब्बत की बदौलत, आप लोग के टाइम की बदौलत हम लोग कर पाते हैं. सो कीप वॉचिंग द शो एंड थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बहुत बहुत बेहतरीन. कहने का अर्थ ये है कि सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए. प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल लिंक रजत्स एवरी सोशल मीडिया हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक हिम आउट. टिंडर बम्बल भी डाल दूंगा, जरा देखना बढ़िया से. ये जो भाईचारा आपने निभाया. ब्रो कोड है भाई. मैं लगाओ भाई, मैं फ्रंट रोड पे चल रहा हूँ आपके लिए. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. कोई अगर फीडबैक है, कमेंट्स में डाल दो. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड. इट्स अ रैप.